आज मैं आपको देने वाला हूं टॉप 100 क्वेश्चन जो कि बोर्ड 2026 के अंदर इन्हीं में से आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन में से। आज मैं खुद करने वाला हूं आपका बोर्ड 2026 का कंप्लीट मैथ स्टैंडर्ड का पेपर लीक, और ये 100 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं। भाई ये सवाल जो है ना, ये एग्जाम के अंदर सीबीएसई के अंदर 4 बार आ चुका है। ये वाला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर करके जाना। ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन तो भाई हलवा नहीं है, तुम में से कोई नहीं कर पाएगा। हिम्मत है तो वीडियो के साथ करके दिखाओ फटाफट से ये वाला सवाल। हेलो बच्चों, राधे राधे सभी को। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आप करने वाले अपने गौरव भैया के साथ लीनियर इक्वेशंस के मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मेरे प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान से रख लेना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है आप लोग के, इतना आपके गौरव भैया गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे पहले अगर आपने पॉलिनोमियल वाला टॉप 100 शॉर्ट क्वेश्चंस वाला नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है आपको ये 100 क्वेश्चंस की ये मिल जाएगी आपको। नीचे गूगल फॉर्म फिल कर देना, जो नंबर आप वहां पे डालोगे उसके व्हाट्सएप पे जस्ट उसके अगले दिन आपके पास ये पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, और गूगल फॉर्म फिल करने के बाद कमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे बच्चों आप अपना नाम लिख देना, बस फिर मुझे पता चल जाएगा कि कौन है। ठीक है, तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं आपका गौरव भैया, मैथमेटिक्स में 9, 10, 11, 12 में लेके आया मैथमेटिक्स में 90+ मार्क्स यार। तो आपके दिलाने आया ये 100 आउट ऑफ 100। तो भैया रहना, पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना। मैं सबसे पहले बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर मैंने क्या क्या कराया है। इस वीडियो के अंदर मैंने सबसे पहले तो आपके एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो लिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम्पलर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वो कराए इसमें। तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सारे के सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, चाहे मैं बात करूं 2023, 24, 25 पिछले 3 साल के सारे सेट्स के सारे चैप्टर्स के आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। स्टैंडर्ड के लिए ये पहले बता देता हूँ। नेक्स्ट आपके मेरे प्यारे बच्चों कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन होने वाले, उसके बाद आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाले, उसके बाद सीबीएसई के जितने भी सैंपल पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर है पिछले 3 साल के, उनमें से जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अपन वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो भैया एकदम पेटी पैक वीडियो होगी, और इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आपको कुछ नहीं देखना है, कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं खोलना है, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन है, और वो 100 क्वेश्चन है जो कि आते रहते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, और यही 2026 का पेपर है, सब कुछ लीक कर दिया हूं मैं पहले ही, फिर देख लेना भैया। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो भैया क्या कहता है सबसे पहला सवाल ही कि भैया जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है x बराबर है y बराबर b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस व्हिच आर। 2023 का सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, तो ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें पता है भैया ये हमारी है x एक्सिस, ये हमारी है y एक्सिस। हाँ गौरव भैया, तो x बराबर a का ग्राफ कैसे बनता है, y एक्सिस के पैरेलल, मतलब ऐसे ही तो बनता है इसका ग्राफ, ऐसे ही बनेगा। हाँ गौरव भैया, y बराबर b का ग्राफ कैसे बनता है भैया, y बराबर b का ग्राफ तो x एक्सिस के पैरेलल बनता है। हाँ भैया, तो ये दोनों की दोनों लाइंस क्या होगी भैया, ये दोनों की दोनों लाइंस क्या होगी, ये दोनों की दोनों लाइंस मेरे प्यारे बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। कौन सी लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। और कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, ये x बराबर a था तो a पॉइंट आएगा, और y बराबर b था तो a कॉमा b पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब डी आंसर। तो सबसे पहला सवाल ये आया था 2023 के अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भैया पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। तो आर का वैल्यू क्या होगा, 2023 का सवाल है, देख सकते हो। अगर भैया कोइंसिडेंट लाइन से, तो हमें पता है कोइंसिडेंट का ये वाला जो रेशियो होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2 बराबर होता है। हाँ भैया, a1 कितना है भैया, पहले x का कोफिशिएंट 3, a2 नेक्स्ट x का कोफिशिएंट, b1 इसका y का कोफिशिएंट, b2 इसके y का कोफिशिएंट, c1 इसके कांस्टेंट वाला, c2 इसके कांस्टेंट वाला। तो भैया आप कोई भी दो ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं ये दोनों लेता हूँ, हाँ गौरव भैया, तो भैया 3/6 आएगा, हाँ 1/r आएगा। हाँ भैया, माइनस माइनस तो 1/r कितना आ गया, 3/6 आ गया, 3/6 से 1/2 कट जाएगा। हाँ भैया, तो 1/r इज इक्वल टू 1/2 आया, और r का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया। तो मेरा आंसर कितना हुआ भैया, डी हो गया। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूँ यार, प्लीज गाइज इस वीडियो को हाइप जरूर करना यार। आपके नीचे एक हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप करने से क्या होता है, हम जैसे स्मॉल क्रिएटर्स जो छोटे एजुकेशनल चैनल से जो आपके लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं दिन से रात, अभी भी आपको नहीं पता होगा ये वीडियो में रात के ना कितने 1:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको नीचे एक हाइप का बटन दिखेगा, कमेंट सेक्शन के वीडियो दिख जाएगा यहाँ पे, तो वो हाइप जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चों, और लाइक जरूर कर देना, और शेयर जरूर कर देना जो भी आपके दोस्त है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन कहता है भैया हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। तो नंबर्स बताइए क्या होगा। देखो भैया दो नंबर है, एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे गौरव भैया, ग्रेटेस्ट नंबर को भैया x मान लेते हैं। हाँ भैया, जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको आप x मान लो, मान लिया। जो भैया स्मॉलर नंबर होगा, जो छोटा नंबर होगा, उसको क्या मान रहे भैया, y मान रहे। हाँ भैया y मान लिया। तो अब कह रहा है हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो भैया बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर दो, डिफरेंस दो नंबर का, उसका आधा कितना है 2 है, तो भैया इसका आंसर आएगा x माइनस वाई बराबर 4। अगला कह रहा है द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर का सम किसके साथ, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर के दुगने के साथ। हाँ भैया, तो ये सम किसके बराबर आना चाहिए, 13 के बराबर आना चाहिए। तो एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, इसके नीचे लिख दो x माइनस वाई बराबर 4। अब भैया एलिमिनेशन मेथड लगा लो या कोई भी मेथड लगा लो और आप इनसे सॉल्व कर लो ये वाला सवाल। तो कैसे करेंगे भैया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये गया प्लस प्लस, ये बचेगा 3y, 13 में से 4 गए 9, y का वैल्यू कितना आया 3 ना, y का वैल्यू आप ले जाके यहाँ चिपका दो, तो 3 इंटू 2 6, तो x प्लस का 6 बराबर 13, तो x का वैल्यू कितना आया 7। बस मेरे दो नंबर निकल गए, एक है 7 एक है 3, ये भी हो गया। अगले पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। देखो ऐसे सवाल बेटा बहुत बार आए थे 2023 में, तो रिपीट हो सकते हैं, पहले बता रहा हूं। सवाल क्या कहता है कि ग्राफिकली शो करके बताना है कंसिस्टेंट है नहीं है कि नहीं है। तो भैया कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है, जो कि लाइन जिनके सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि इंटरसेक्टिंग हो गया, जैसे कि भैया आपकी कोइंसिडेंट हो गया, वो कंसिस्टेंट कहलाएगी। और नॉट में नॉन कंसिस्टेंट मतलब जो पैरेलल लाइंस होती है जिनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आता है। अब देखो भैया ये लाइन क्या है, फिर से देखो ये लाइन क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हाँ गौरव भैया, अब भैया ये लाइन कौन सी है, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 का ग्राफ हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये वाई एक्सिस ही होती है, ये वाई एक्सिस ही होती है, ये वाई एक्सिस ही होती है, हमेशा ध्यान रखना। हाँ भैया, दूसरा है y बराबर -7, तो -7 का यहाँ का ही होगा नीचे y का। हाँ भैया, यहाँ से एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये हो जाएगी y बराबर -7 का ग्राफ। अब ध्यान से देखोगे तो बेटा ये पीली लाइन और ये ब्लू लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ, जो कि पॉइंट कौन सा है भैया, देखो y एक्सिस पे पॉइंट है, तो x 0 है, y माइनस का 7 है, तो 0, -7 ये पॉइंट हुआ। इंटरसेक्टिंग लाइन से सॉल्यूशन आएगा, और सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट होगा, बस इतना पता होना चाहिए। अगला, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो कितनी बार ये आया है 2023 में, भर भर के ये पैटर्न आपसे पूछा गया है बेटा, अगेन कह रहा हूं। जैसे कि देखो ये सवाल x बराबर 3 एंड y बराबर 4 को सॉल्व करो, अब घर पे करना, होमवर्क करना, ये सवाल तो 3 तो करवा चुका हूं स्टार्टिंग से ही, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अभी मैंने जस्ट आपको कराया था, जस्ट अभी कराया इनफाइनाइट वाला, तीनों रेशियो बराबर लेके, सेम क्वेश्चन है, घर पे ट्राई करना, होमवर्क। चलो मैं ये करवा ही देता हूँ, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब भी आपको समझ में नहीं आएगा। देखो भैया रेशियो आपको पता है, रेशियो आपको पता है गौरव भैया, ये दो तीनों के तीनों बराबर होंगे अगर भैया वो कंसिस्टेंट क्या है, इनफाइनाइट है। तो a1 का वैल्यू कितना आएगा, आपने कहा k आएगा, a2 का वैल्यू कितना आएगा, आपने कहा 6 आएगा, b1 का वैल्यू कितना आएगा, आपने कहा 1 आएगा, b2 का वैल्यू कितना आएगा, आपने कहा 2 आएगा, c1 का वैल्यू है 2 और इसका है 3। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों कराया, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब एक बात चेक करो, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए तीनों बराबर आने चाहिए था, लेकिन जब हमने इनका रेशियो बनाया, हाँ, तो चेक करो कि ये जो सेकंड वाला रेशियो है और ये जो थर्ड वाला रेशियो है, यही दोनों बराबर नहीं है गौरव भैया, गौरव भैया यही दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो वेरिएबल वाला तो अलग है रेशियो, लेकिन ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे, तो ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे हैं, तो बेटा इसका आंसर आता है डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी भाई, ये रेशियो बराबर नहीं है, तब कहीं जाके के की वैल्यू निकालो ताकि ये इन दोनों के बराबर आए तो तीनों बराबर हो जाए, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है तो के की वैल्यू तो कुछ भी रखो, भले आप इन दोनों को इक्वल कर दोगे तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए तीनों चाहिए, इसलिए जबरदस्त क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको करवाया। तो अगली बार अगर 2026 के बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आ जाए, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट 2023 का है, कह रहा है भैया 3 चेयर एक टेबल की कॉस्ट इतनी है, 5 चेयर 3 टेबल की कॉस्ट इतनी है, एक चेयर की कॉस्ट इतनी है, एक टेबल की कॉस्ट इतनी है, तो सिचुएशन को एल्जेब्रिकली लिखो। तो भैया अपन को पता है एक चेयर की प्राइस है x, उसने 3 चेयर खरीदी, तो टोटल प्राइस कितनी होगी 3 चेयर की, 3x, मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी को एक चेयर की प्राइस से। सेम एक टेबल की कॉस्ट कितनी है y, उसने एक टेबल खरीदी तो y आएगा कॉस्ट टेबल का। इन दोनों अमाउंट को ऐड करोगे तो टोटल पैसा आएगा जो इन दोनों चीजों को खरीदने में लगा।
वो हमें दे रखा है 900। तो पहला इक्वेशन तो ये बन गया। दूसरा भी बना दो, 5 चेयर आपने खरीदी बेटा, हाँ, और 3 टेबल खरीदी बेटा, 3 वाई आएगा, हाँ गौरव भैया, और 2000 पैसा टोटल। तो बस मेरे भाई मेरा आंसर आ गया। देखो कितना प्यारा सा आंसर है, एकदम इजी इजी आ गया। अब देखो कौन सा मैच करता है, 3x प्लस वाई 900 है, 5x प्लस 3y, 5x नहीं है बेटा, गलत, काटो, x प्लस 3y, x तो है ही नहीं गौरव भैया, काटो, 3x प्लस वाई बराबर 900, 5x प्लस 3y बराबर 2100। सी आंसर आएगा बेटा, ये डी नहीं आएगा। बस यही आपको करना है, अगेन कह रहा हूं, यही आपको सवाल सारे के सारे करने हैं। नेक्स्ट सवाल। अब ये सवाल जो है ना बेटा, ये बहुत बार आपके पीवाईक्यूज में आ चुका है, ये बहुत बार, ये 2023 के पीवाईक्यूज में आया है। सीबीएसई ने 3 साल पहले सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आ रखा है, वो आगे आएगा, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। तो ये सवाल देखो बेटा क्या कहता है, बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा, नहीं लगाया तो लगा के जरूर जाना, और लगा चुके हो तो एक बार और लगा लो अपने कॉपी में बैठ के, ठीक है। देखो ये सवाल क्या कहता है गौरव भैया, कि दो लोग है 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो देखो भैया, 2 जने हैं, एक जना यहाँ पे, एक जना यहाँ पे, दोनों की दूरी कितनी कितने की है भैया, दोनों की बीच की दूरी है आपकी कितनी, 16 किलोमीटर। लो भैया 16 किलोमीटर। अब बोला है दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम, वो दोनों एक साथ चलना स्टार्ट हुए, हाँ भैया। इफ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड्स दे विल मीट इन 2 आवर्स। इफ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब क्या कह रहा है बेटा, ये एक ए बंदा है, ये एक बी बंदा है, अगर ये ए बंदा और बी बंदा दोनों एक तरफ चलना, दोनों टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब ए बी की तरफ जा रहा है, बी ए की तरफ आ रहा है, तो भैया ए अगर इस तरफ जा रहा है, बी अगर इस तरफ आ रहा है, तो बेटा ये दोनों के दोनों जने आगे आएंगे, ये आगे आएगा ऐसे, ये आगे आएगा, ऐसे 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 चलते चलते एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे, एक समय के बाद एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे, और वो समय क्या दे रखा है, 2 घंटे। तो इसका मतलब भैया देखो, ये जो ए बंदा है ये 2 घंटे चलेगा ऐसे 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 ऐसे, बी वाला 2 घंटे चलेगा ऐसे ऐसे ऐसे, 2 घंटे चलने के बाद एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे, हाँ भैया। तो भैया क्या करें, तो हमें स्पीड बतानी है, फाइंड देयर वॉकिंग स्पीड्स। तो स्पीड को लेट कर लो, अभी तो हमें नहीं पता स्पीड्स क्या, लेट कर लो। स्पीड ऑफ ए मैं मान रहा हूं एक्स है, हाँ, स्पीड ऑफ बी मैं मान रहा हूं वाई है, तो एक्स और वाई मैंने लेट कर ली, हाँ गौरव भैया। अब मुझे बताओ बेटा कि भैया अगर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ए के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप कह रहे हो गौरव भैया कि गौरव भैया देखो, ये ए बंदा यहां से चल के आया होगा 2 घंटे, सपोज करो यहां तक चल गया, और भैया ये जो बी बंदा है ये भी यहां से आ रहा है 2 घंटे के बाद, यहाँ पे आके मीट कर गए। तो भैया ए वाले ने कितनी दूरी तय की, पीली वाली, बी वाले ने ब्लू वाली। अब निकाले कैसे, ये निकाले कैसे भैया, निकाले कैसे, तो पीली वाली दूरी कितनी होगी, देखो भैया डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो ए के द्वारा ए की स्पीड कितनी है एक्स, और टाइम कितना ले रहा है, इसने साफ बोला बेटा दोनों जने एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं 2 घंटे बाद, मतलब दोनों जने 2-2 घंटे चले, तो टाइम 2 घंटा है, स्पीड इसकी एक्स है, तो बेटा 2x आ गया, टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस। सेम बेटा डी बी, डिस्टेंस ऑफ बी, वही फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, इसकी स्पीड y है, टाइम वही 2 घंटे लिया बेटा 2y, हाँ भैया। अब देखो बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि भैया अगर ये पीली वाली डिस्टेंस और ब्लू वाली डिस्टेंस को मैं ऐड करूं तो ये कितनी डिस्टेंस होगी। आप बोलोगे ए और बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी जो कि 16 दे रखी थी, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं बेटा 2x प्लस का 2y बराबर, तो 16 ही आएगा, दोनों की दूरी का एडिशन 16 ही आएगा, यहां से आंसर आएगा, आंसर मतलब एक इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई बराबर 8। ये मेरा पहला इक्वेशन आया है अभी तक, सिर्फ पहला। अब देखो दूसरा कैसे निकालेंगे बेटा, had they walk in the same direction with speed as before they would met in 8 hours। अब क्या कह रहा है भैया, अब देखना गौरव भैया क्या कह रहा है, अब कह रहा है बेटा आपके सामने एक सवाल रख दिया उसने कि भैया अगर ए वाला बंदा सेम डायरेक्शन में जाए, मतलब इसी डायरेक्शन में जाए ए वाला, और 8 घंटे बाद यहाँ पे आ गया, हाँ भैया, भैया ये जो बी वाला बंदा है, कौन सा बंदा भैया, ये जो बी वाला है, ये भी क्या करेगा, यहां से इसी डायरेक्शन में चलेगा, इसी सेम डायरेक्शन में चलेगा बी वाला भी, और भैया 8 घंटे तक ये दोनों आके क्या हो जाएंगे, एक पॉइंट पे मीट कर लेंगे, मतलब दोनों अपने अपने जगह से निकले सेम डायरेक्शन के अंदर, 8 घंटे दोनों चले, और 8 घंटे दोनों चलने के बाद एक पॉइंट पे मीट आ गए, मिल गए, एक पॉइंट पे मीट कर गए। अच्छा तो कितने घंटे बाद, उसने बोला 8 घंटे बाद, मतलब ए भी 8 घंटे तक चला, बी भी 8 घंटे तक चला, और 8 घंटे बाद दोनों जने एक सेम पोजीशन पे आ गए। अच्छा भैया इतना समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अब भैया इस सेकंड वाले केस के अंदर डिस्टेंस ऑफ ए कितना है, तो आप बोलोगे भैया डिस्टेंस का फॉर्मूला तो सेम है, उसकी स्पीड इंटू उसका टाइम,
तो भैया डिस्टेंस स्पीड, ए का स्पीड कितना है वो तो एक्स ही है, लेकिन अब ए कितनी देर चल रहा है, उसने कहा दोनों जने 8 घंटे के बाद आके मिल रहे हैं, तो ए भी 8 घंटे चला होगा, बी भी 8 घंटे चला होगा, तो ए का टाइम है बेटा 8 और स्पीड है एक्स, 8x, बस डिस्टेंस आ गई। अब डिस्टेंस ऑफ बी भी निकालो, तो सेम भैया 8y आ जाएगा। अब आपको पता है क्यों आया। अब देखो बेटा, अगर मैं इस हरी वाली दूरी से ये ऑरेंज वाली दूरी माइनस कर दूं, तो बचा हुआ पार्ट ए से लेके बी तक मिलेगा, ए से लेके बी तक मिलेगा। भैया हरे वाले पार्ट से मैं ऑरेंज वाला पार्ट माइनस कर दूं, तो ए से लेके बी तक की दूरी मिलेगी, ए से लेके बी तक की दूरी मिलेगी, जो कि ये 16। तो भैया हरी वाली डिस्टेंस किसकी है, ए की है। तो आपने कहा भैया हरी वाली डिस्टेंस ए की है, तो डिस्टेंस ऑफ ए मतलब 8x में से अगर मैं 8y माइनस करूं तो 16 आना चाहिए। हाँ, तो यहां से आपको पता है बेटा x माइनस वाई कितना आएगा, 2 आएगा। लो भैया सेकंड इक्वेशन बन गई। लो सेकंड इक्वेशन आपने बना दी, जो कि इजी थी। अब भैया दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 8 है, हाँ भैया, और दूसरी कौन सी है, x माइनस वाई बराबर 8 है, हाँ भैया। चलो अब भैया ये कट गया, 2x बचेगा, 2x बराबर 16, x बराबर आएगा 8, x की वैल्यू आप ले जाके यहाँ पुट कर दो, तो भैया आपकी बन जाएगी 8 प्लस वाई बराबर 8। ये y का जीरो कैसे आ रहा है भाई, y का कैसे जीरो आ रहा है, क्योंकि x माइनस वाई तो 2 था ना, मैंने कहा लिया x माइनस वाई, ये रहा, ये 8 थोड़ा ना, ये तो 2 ही है ना भैया, तो ये 2 है तो ये तो 10 ही बनेगा, ये तो 10 ही बनेगा। तो आपने यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ये हटा दो, तो भैया ये बनेगा आपका यहाँ पे 10 और x का वैल्यू आएगा 5, x 5 आ गया, यहाँ रखोगे तो 5 प्लस वाई बराबर 8, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3, तो बस मेरा आंसर आ गया। यही तो दो चीजें निकालनी थी, x और y ही तो हमें फाइंड आउट करना था कि भैया x कितना आया हमें, x हमारी स्पीड थी a की जो कि आई भैया 5 किलोमीटर पर आवर, b की थी y जो कि आई 3 किलोमीटर पर आवर। बस ऐसा सेम क्वेश्चन एक और आगे आएगा, वो मैं आपको होमवर्क दूं। तो बच्चों यार, अगर आपको मैथमेटिक्स के अलावा भी सारे के सारे सब्जेक्ट्स अगर आपको पढ़ने हैं और आप चाहते हो वहां पे भी सारे सब्जेक्ट्स में आपके गौरव भैया की तरह ही आपको पढ़ाया जाए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम डिटेल में, और जो आपके लिए है, जो आपके जरूरत के लिए होता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको पढ़ाया जाए, तो भाई मैं लेके आया हूँ, मतलब हमारे ये दूसरा चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, 10 टाइटन्स बाय अनअकैडमी। यहाँ पे आपको है ना सारे के सारे, अगर आप बेसिक के बच्चे हो तो आपको बेसिक की मैथमेटिक्स भी मिल जाएगी भैया, हमारे साइंस भी मिल जाएगी, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, सब कुछ, मतलब आपको सारे सब्जेक्ट्स, एसएसटी मिल जाएगा, ठीक है, हिंदी मिल जाएगा, तो आपको मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट्स इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो मैथमेटिक्स आप अपने भैया के चैनल पे पढ़ सकते हो, और बाकी के बाकी जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो चैनल का नाम है 10 टाइटन्स बाय अनअकैडमी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जा सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है हीरो। तो मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से सीधा वीडियो की तरफ वापस, ठीक है। ये 2023 का जबरदस्त सवाल है। नेक्स्ट बेटा, ये कहता है कि पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, तो ए बी आर इंटीजर्स कब होंगे। तो भैया अगर ये पैरेलल लाइंस है तो बेटा सबसे पहले तो अपन को कंडीशन तो पता ही होनी चाहिए, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है। ये तो a1 का वैल्यू कितना है a, a2 का वैल्यू कितना है आपने कहा 3, b1 का वैल्यू कितना है आपने कहा 2, b2 का वैल्यू कितना है आपने कहा b, नॉट इक्वल टू c1 कितना है 9/18। हाँ भैया, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे बेटा, जो भी कंडीशन है वो इक्वल वाली दे रखी है। अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो जितनी भी कंडीशन है इक्वल वाली है, तो इन दोनों को बेटा ले लो, क्योंकि यही कंडीशन है इक्वल वाली। तो a/3 किसके बराबर आएगा 2/b, तो यहां से ab का वैल्यू कितना आएगा 6, सिंपल सिंपल, ये रहा d। तो ये 2023 का एक जबरदस्त सवाल था। अगला देखे, नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लाइंस, टू लाइंस रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर, कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, क्या है। तो भैया ऐसे केस में हम सबसे पहले रेशियो बनाते हैं, तो a1/a2 बनाओ, a1 होता है x का कोफिशिएंट, हाँ, a2 होता है बेटा, देखो अब बच्चे बहुत गलती करते हैं, हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये जितने भी वेरिएबल है ये एक ही साइड होने चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे x है ना LHS में है, यहाँ पे भी x LHS में होगा तभी मैं रेशियो बना पाऊंगा, नहीं तो गलत हो जाएगा बेटा। अगर मैं यहाँ से 6 उठा लूंगा ना, रेशियो गलत आ जाएगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन देखते ही मत कर देना कि भैया चलो ये तो मुझे आता है फटाफट कर दिया आंसर आ गया, नहीं, दोनों के वेरिएबल सेम साइड में होनी चाहिए दोनों इक्वेशन में, तभी मैं लिख पाऊंगा रेशियो, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो भैया मुझे क्या करना पड़ेगा, तो भैया आप तो ये करो, इन तीनों दोनों इक्वेशन को एक ही डायरेक्शन में ले लो ना। जैसे इसको लिख पा रहा हूं पूरा मैं, 2x माइनस का 5y प्लस 6 बराबर 0। हाँ, इसको भी एक तरफ लेके आ जाओ, तो ये बनेगा 6x
माइनस का 15y माइनस का 18 बराबर 0। अब एक ही डायरेक्शन में दोनों, हाँ तो 2/6 अब ले सकता हूँ 2/6, हाँ कितना आएगा 1/3। अब भैया b1/b2 कितना आएगा चेक करो, b1 -5 -15 तो -5 अपॉन -15 फिर से 1/3, हाँ भैया। अब भैया c1/c2 चेक करना कितना आ रहा है, आपने कहा 6 बटे माइनस का 18 तो ये कितना आएगा गौरव भैया माइनस का 1/3। तो एक बार चीज चेक करो बेटा, ये रेशियो, हाँ ये रेशियो बराबर है, हाँ लेकिन ये रेशियो के बराबर नहीं है, तो लाइंस पैरेलल लाइंस होगी बेटा, a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन गौरव भैया c1/c2 के बराबर नहीं है। रुक जाओ एक सेकंड, एक सेकंड रुको, वेट वेट वेट, मैं 5 इधर ले गया 6 भी इधर ले गया तो माइनस का 6 आएगा ना, देखो 2x माइनस 5 माइनस का 6, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का 6 हमें लिखना पड़ेगा, तो भैया यहाँ पे आएगा माइनस का 6। फिर मैंने इधर क्या किया 6x का माइनस का 15y माइनस का 18, तो ये तो -6 आएगा, ये भी 1/3 आएगा, तो तीनों बराबर आ रहे, तो तीनों बराबर आ रहे तो पैरेलल लाइंस नहीं होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी, एक के ऊपर एक, तीनों का रेशियो बराबर आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैंने ये जो बात बताई ना ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में ध्यान रखना कि सेम साइड में वेरिएबल होने चाहिए एक्स वाई ये सब कुछ, तभी आप रेशियो बना पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा ये सवाल, ये सवाल नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था, एकदम लाजवाब सवाल था, मजा आ गया होगा। चलो भैया नेक्स्ट, अब ये सवाल आया, क्या कहता है 2023 में आया है, कह रहा है गौरव भैया कि दिस सॉल्व द इक्वेशन फॉर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि देखो आप स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, वैसा नहीं आएगा। अगर आया तो ऐसा ही पैटर्न का आपके स्टैंडर्ड में दिखेगा। अब पैटर्न क्या है ये देखो बेटा, कि पहले वाले का x का कोफिशिएंट दूसरे वाले के y के कोफिशिएंट के बराबर होगा, और पहले वाले का y का कोफिशिएंट दूसरे वाले के x के कोफिशिएंट के बराबर होगा। अब जब भी ऐसा केस आए तुम्हारे एग्जाम में तो बेटा आप इसको दे देना इक्वेशन 1, इसको दे देना इक्वेशन 2। अच्छा फिर क्या करना है गौरव भैया, एक पहला और दूसरे को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है सबसे पहले, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो दोनों के LHS ऐड होंगे, तो देखो 217x 131y 131x 217y, हाँ बराबर इन दोनों के RHS बराबर होंगे, तो आपने कहा 913 प्लस 827, हाँ भैया देखो 217 प्लस 131, 200 ने 340 348, यही आ रहा है, देखो 200 ने एक 300, 10 ने 30 40 ने 7 ने एक 8, हाँ भैया तो 348x, बेटा y भी वही बनेगा, y भी वही बनेगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है 900 ने 18 1700, 1700 ने 40, हाँ भैया सही कह रहे हो, हाँ भैया सही कह रहे हो। अब देखो बेटा एक चीज ध्यान से देखो, 348 इंटू 5 करना, एक बार 348 इंटू 5 करना, 8 5 जा 40, 5 4 जा 20 ने 4 24, 5 3 जा 15 2 17, देखो 1740 आ रहा है, मतलब 348 इंटू 5 ये आ रहा है, तो 348 348 और ये 5 जा कट जाएगा, हाँ भैया तो मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगा, ये काम कर लोगे। अब दूसरा काम आपको क्या करना है मेरा बाबा, दूसरा काम आपको क्या करना है, फर्स्ट से 2 सपरेट करना है, इन दोनों को सपरेट करना है पहले से दूसरा, तो पहले का LHS माइनस दूसरे का LHS, मतलब पहले का LHS माइनस दूसरे का LHS, तो भैया 217x, इसको ध्यान से करना बेटा, 217x प्लस का 131y। अब देखो बेटा माइनस कर रहे हो आप ये वाला टर्म, तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 131x, हाँ भैया माइनस का 217y, हाँ भैया बराबर दिस माइनस दिस, तो 913, हाँ माइनस का 827, हाँ भैया डन डन डन। अब देखो ध्यान से इसको कैसे करना है, देखो यार 217x में से 131 गए, 217 में से 131 करना भाई माइनस 6 आएगा, कैरी 11 11 में से 3 8, 2 में से 1 में 86, तो भैया 217 में से 131 86 x, 131 में से 217 माइनस का 86 y, 913 में से ये देखो ये कितना आएगा 70 ने 3 73 73 ने 13 86, तो बेटा प्लस का 86, हाँ अब देखो बेटा 1 1 1 कट गया, तो मेरे पास आया x माइनस वाई बराबर 1, तो बेटा ये बन गई अपनी दूसरी इक्वेशन, पहली ये रही दूसरी ये रही, दोनों को सॉल्व कर लो x और y की वैल्यू निकल जाएगी, x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई
5 है, x माइनस वाई कितना है भैया, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो 1। अब इनको सॉल्व कर लो, ये गया 2x बराबर 6, x बराबर 3, x की वैल्यू यहाँ रख दो तो आपका बनेगा 3 प्लस वाई बराबर 5 और y का वैल्यू आएगा 2। सॉल्व। तो ऐसे आपको इन सवालों को सॉल्व करना है। तो आपके 2026 में ऐसा आपको दिखने वाला है, दिखेगा किसी ना किसी के सेट में ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन दिखेगा, तो पैटर्न पहचान लेना, दोनों को ऐड करना है, दोनों को सेपरेट करना है, दो छोटी छोटी इक्वेशन बन जाएगी, फिर दोनों को सॉल्व कर लेना है, खत्म। ठीक है, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आओ भैया, ये वाला सवाल है, क्या कहता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो ए और बी का वैल्यू बताओ। तो भैया इनफाइनाइट है तो क्या लगेगा, a1 बाय a2 जो होगा b1 बाय b2 जो होगा c1 बाय c2 के बराबर होगा। a1 का वैल्यू कितना है गौरव भैया, 2 है, a2 का 2a, हाँ भैया, b1 का 3, b2 का a प्लस b, हाँ भैया, और c1 का 7। देखो दोनों एक तरफ है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, ये चीज मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, बाद में बोलोगे गौरव भैया हम तो एग्जाम में गलती कर बैठे, आपने बताया भी था, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर ये 28 यहाँ होता तो मैं नहीं लेता, हाँ पहले बता देता हूँ, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, नहीं तो तुम गलत कर बैठोगे। देखो एक ही डायरेक्शन में है, आरएचएस में पढ़े दोनों, तो ले सकता हूँ डायरेक्ट 7/28। अब देखो भैया मैं क्या करने वाला हूँ, आप क्या करो, पहला और तीसरा रेशियो को लो, तो 2/2 है, 2/2 है बराबर 7/28, तो कितना आएगा भैया, 1 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/a बराबर 1/4। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a का वैल्यू 4। हाँ अब क्या करोगे गौरव भैया, पहला दूसरा और तीसरा लो, तो 3/a प्लस b, 3/a प्लस b किसके बराबर आएगा, 7/28, 7/28। हाँ 1 से कटेगा 4, ये 4 इंटू 3 12, a प्लस b इंटू 1, तो a प्लस b बराबर 12। आपने a का वैल्यू अभी निकाला 4, तो 4 प्लस b बराबर 12, तो b का वैल्यू कितना आएगा 8। बस इजी था, कोई हार्ड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, अगेन कह रहा हूं कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट, ये सवाल आया था एक 2023 के अंदर, फटाफट निपटाते हैं और देखते हैं। भैया देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से जो आपके केस बेस्ड आता है वो भी बहुत ही इजी आता है यार। ठीक है, देखो ये कैसे करते हैं। A coaching institute of mathematics conducts classes in 2 batches, first and second, and fees for rich and poor children are different. In batch 1, there are 20 poor and 5 rich children, whereas in batch 2, there are 5 poor and 25 rich children. Total monthly collection of fees from batch 1 is 9,000 and from batch 2 is 26,000. Assuming that each poor child pays rupees X per month, each rich child pays rupees Y per month. तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन गिवन अबव इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की टर्म्स में हमें इन अबव इक्वेशंस को लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना मेरा बाबा। देखो बाबा, पहले बैच के अंदर 20 जने हैं पुअर, 5 जने हैं रिच, हाँ, और बैच 1 का जो टोटल कलेक्शन हो रहा है वो है 9,000 रुपए, हाँ गौरव भैया, और हर पुअर बच्चा एक्स रुपए दे रहा है, हर पुअर बच्चा एक्स रुपए दे रहा है, हाँ भैया, हाँ भैया, हर पुअर बच्चा एक्स रुपए दे रहा है, हर रिच बच्चा वाई रुपए दे रहा है। तो टोटल पुअर बच्चे कितने हैं बैच 1 में, आपने बोला 20, एक पुअर बच्चा कितना पैसा दे रहा है एक्स, तो टोटल पैसा इन पुअर वाले बच्चों से कितना मिलेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट को, 20 इंटू एक्स, तो आपने कहा भैया 20x, इनका पैसा मिलेगा 20x। हाँ अब देखो भैया नेक्स्ट, रिच वाले कितने 5, रिच वाले कितने 5, और एक रिच वाला बच्चा y रुपीस दे रहा है पर मंथ, तो टोटल पैसा 5 इंटू वाई, 5 इंटू वाई, 5 इंटू वाई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल पैसा आएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जो बैच 1 से होगा, तो बैच 1 से होगा, तो बैच 1 से कितना पैसा मिला टोटल 9,000। तो आपने यहाँ गए और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे 9,000 रख दिया, हाँ भैया। अब ये पहली इक्वेशन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लो आप, कैसे, 5 से देखो बेटा ये 4 कट देगा, 5 से 1 कट जाएगा, 5 से ये कटेगा 1, 4 0 8 और डबल 0 1800, तो ये इक्वेशन मेरी आ गई 4x प्लस वाई बराबर 1800, ये पहला इक्वेशन आ गया। अब दूसरा कैसे बनाए, सेम बेटा देखो 25 दूसरा 5 पुअर है, हर पुअर x रुपए दे रहा है, तो 5x यहाँ पे नीचे लिख दोगे आप, ये दूसरी बना रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, रिच कितने हैं भैया, रिच है यहाँ पे दूसरे वाले में 5 पुअर है, 25 जने रिच है, रिच y दे रहा है तो 25y हो गया, तो आपने कहा ये लो भैया 25y, दोनों को पैसा ऐड करूंगा तो टोटल अमाउंट के द्वारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को मिलेगा बैंक 2 से,
तो वो होगा आपके पास में 26,000। तो यहाँ पे आप लिख देते हो 26,000, 26,000। अब 5 से देखो, 1, 5 से 5 और 5 से कटेगा 5, 25, 1 0 2 5200 रुपए। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी x प्लस 5y बराबर 5200। तो देखो बेटा, हमने दो इक्वेशन बना दी, एक ये बनाई, हाँ गौरव भैया, एक ये बनाई, हाँ गौरव भैया। बस, तो पहला सवाल तो मेरा कंप्लीट हो गया कि हमें रिप्रेजेंट करना था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। ये सवाल कंप्लीटेड। फाइंड द मंथली फी पे बाय अ पुअर चाइल्ड। पुअर चाइल्ड के द्वारा जो मंथली फी पे कर रहे हैं वो कितनी, मतलब एक्स निकालना है अपन को, यही निकालना है। तो देखो बेटा, अब इन दोनों को करना पड़ेगा सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या निकालना है, एक्स निकालना है ना। तो मैं y का कोफिशिएंट बराबर कर देता हूँ। हाँ, तो y का कोफिशिएंट बराबर करने के लिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं y को, इस पूरी इक्वेशन को 5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे y का कोफिशिएंट बराबर करना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। 5 × 4 20x, हाँ, प्लस का 5y, हाँ। फिर भैया एक बात देखो, ये कितना आएगा, 18/5, ये तो पहले से ही था यार, ठीक है 9,000। ये तो पहले से वही इक्वेशन बन गई, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो चलो ठीक है, ओके। ये कितना है, x प्लस 5y, हाँ भैया, बराबर 5200, हाँ भैया। अब देखो भैया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये तो कट गया। 20 में से गए 19x, और 19x में से ये कितना आएगा, देखना एक बार, 3800, 3800, 3800, 19 से काटोगे 200, ठीक है। तो भैया x की वैल्यू आई 200 रुपए, और यही निकालना था, 200 रुपए पर मंथ बच्चा देगा पुअर वाला। फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली फीड बाय अ पुअर, रिच एंड रिच चाइल्ड। तो y भी निकालो, यहाँ पे पहले y भी निकालना पड़ेगा बेटा अपन को। मतलब अमीर बच्चा जो है, रिच वाला है, वो एक मंथ की फी कितना दे रहा है, पहले वो भी निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए ना अपन को लगाने पड़ेंगे थोड़े से हथियार, धुरंधर वाले। तो भाई y निकालो, x का वैल्यू 200 यहाँ रखो, तो 200 × 20 कितना होता है, 2 × 2 4, 1 2 तो इसके आ गए, 3 आ गए, ठीक है, ठीक है, 4,000 रुपए, बढ़िया बात है भैया। प्लस का 5y पहले इक्वेशन में रखा, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये x का वैल्यू ले जाके यहाँ पहले में रख दिया मैंने। प्लस का 5y बराबर 9,000, हाँ भैया। तो भैया 5y का वैल्यू कितना आएगा, 4,000 गए तो 5,000, हाँ भैया। y का वैल्यू कितना आएगा, 1,000, काट दोगे ना, 1,000 आ जाएगा, बढ़िया बात है। अब आपसे सेकंड में क्या पूछा था, देखो, फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली फी बाय पुअर चाइल्ड एंड द रिच चाइल्ड। मंथली फी पे तो डिफरेंस बताना है। तो ये तो 200 दे रहा है, ये 1000 दे रहा है, तो डिफरेंस कितना आएगा, 1000 में से 200 गए भैया, 1000 में से 200 गए, 800 का डिफरेंस आ रहा है भाई, 800 का। इजी था सवाल सेकंड का, मतलब पार्ट और का। थर्ड, if there are 10 poor child and 20 rich children in batch second, what is the total monthly collection of fees from batch second? अब बेटा देखो, हर पुअर बच्चा कितने रुपए दे रहा है, हर पुअर बच्चा एक महीने का कितना दे रहा है, 200। तो आपके पास टोटल 10 बच्चे हैं पुअर वाले, तो टोटल पैसा कितना आएगा इन 10 बच्चों से, तो आप बोलोगे भैया 200 × 10 कर दो, हाँ। अब देखो बेटा, रिच बच्चे हैं 20, एक रिच बच्चा दे रहा है 1000 रुपए, तो 1000 को × 20 कर दूंगा, इसके साथ ऐड कर दूंगा, 1000 × 20, तो टोटल अमाउंट आएगा बैच सेकंड की फीस पूरी। तो 200 × 10 2000, 1 2 3, 1000 × 20, ये हो जाएगा 20,000, हाँ, तो ये हो जाएगा 22,000, और ये मेरा आंसर होगा 22,000 रुपीस। तो ऐसे सवाल तो अब आप कर लोगे, ये पूरा हो गया केस बेस जो भी 2023 में पूछा था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा है। ये आया था एक 2023 के अंदर, फटाफट से देख लो भैया, मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ 2023 के। देखो 2024 के भी मिलेंगे, 2025 के भी मिलेंगे, बहुत कुछ है। देखो अभी तो स्टार्ट हुई है ये क्लास, और आपको पूरा देखना है। प्लीज लाइक कर देना, लाइक नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जो तुम्हारे यार नल्ले लोग हैं यार, अपने जो बीजीएमआई खेलते रहते, फ्री फायर खेलते रहते, उनके साथ ये वीडियो भेज दो और उनको बोल दो बेटा ये देख के चला जा, एक रात पहले सारे चैप्टर की वीडियो 2x पे देख के चले जा, खत्म। यही सवाल तुम्हें दिखने वाले हैं। नेक्स्ट, अब जैसे ये देखो यार, टू स्कूल्स है P और Q डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइजेस टू देयर स्टूडेंट्स फॉर 2 गेम्स ऑफ द हॉकी, ₹X पर स्टूडेंट एंड क्रिकेट ₹Y पर स्टूडेंट। भैया 2 स्कूल से P और Q, उन्होंने क्या सोचा कि वो अवार्ड प्राइजेस देंगे उनके स्टूडेंट्स को फॉर 2 गेम्स के लिए। हॉकी के लिए पर स्टूडेंट को X रुपए मिलने वाला है, क्रिकेट के लिए पर स्टूडेंट को Y रुपीस मिलने वाला है। तो स्कूल P ने डिसाइड किया टू अवार्ड अ टोटल ऑफ 9,500 फॉर द फर्स्ट 2 गेम्स टू 5 and 4 स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली।
अच्छा, while school Q decided to award 7370 for the two games 4 and 3 students respectively. अच्छा भैया, अच्छा भैया, तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एल्जेब्रिकली इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। वही सेम कंडीशन है, वही सेम केस लगेगा बेटा। देखो, पर स्टूडेंट को हॉकी के लिए कितना पैसा मिल रहा है? एक्स रुपए। तो स्कूल पी के द्वारा, स्कूल पी के द्वारा हॉकी में खेलने वाले कितने बच्चे हैं? आपने बोला 5 है, तो एक बच्चे को एक्स रुपए मिल रहे हैं, तो 5 बच्चे को कितना मिलेगा? आप बोलोगे 5x मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ भैया, नेक्स्ट भैया, क्रिकेट के लिए वाई रुपीस मिल रहे हैं, तो स्कूल पी के अंदर 4 स्टूडेंट्स वाई के लिए, तो 4 इंटू वाई, तो भैया टोटल आएगा अवार्ड का पैसा 4 इंटू वाई। हाँ, अब इन टोटल को ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा? जो टोटल अमाउंट दे रखा था स्कूल पी का भैया 9500। तो आपने यहाँ गए और यहाँ पे लिख दिया 9500। अब देखना अगला, अगला ध्यान से करना कि भैया स्कूल क्यू के अंदर कितने? 4, तो हॉकी के लिए तो 4 बच्चे हैं, हर बच्चे को x रुपए मिलेगा, तो 4x प्लस 3y, यही बनेगा भैया 4x प्लस का 3y, तो 4x प्लस का 3y, और टोटल पैसा कितना है भैया? 7370। भैया इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी यार, 7370, बस 2 इक्वेशन बना दी, हमारा काम खत्म पहले का। व्हाट इज द प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी? हॉकी का प्राइस अमाउंट कितना आएगा? तो भैया हॉकी का प्राइस अमाउंट कितना आएगा? भाई निकालना पड़ेगा x और y का वैल्यू, उसके लिए करना पड़ेगी मेहनत। मेहनत क्या करनी पड़ेगी? मैं तो y का कोफिशिएंट बराबर करना चाहता हूँ, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 4 से करूंगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, भैया पता कैसे लगता है आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? बेटा देख, तुझे क्या करना है, इधर y का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, इधर y का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। तुझे क्या करना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेना है, 4 और 3 का। हाँ, क्या आएगा? 12। 12 आएगा, 12 आएगा। हाँ गौरव भैया 12 आएगा। अब तुझे इसको 12 बनाना है, इस 4 को 12 बनाना है, तो तुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसको 12 बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 बनेगा? 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 बन जाएगा, सिंपल, इसलिए 4 से कर रहे हैं। देखो 3 इंटू 5 15x, 3 इंटू 4 12y, 3 इंटू 9 9 इंटू 3 27,000 28,500। हाँ भैया चलो, अब ये देखो भाई 4 इंटू 4 16x, 4 इंटू 3 12y, अब ये कितना बनेगा? 7 4 हजार 28,000, 7,000 28,000, 37 इंटू 4 4 7 28, 4 3 12 ने 2 14, 1480, 28,000 और 1480, 29,480, बस ये बनेगा। अब भैया इसको कर दो सॉल्व, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये तो गया 15 में से माइनस 16 तो माइनस का x, 28,500 में से माइनस करोगे 29,480, तो 500 400 980 आंसर आएगा, वो भी माइनस का। तो x का वैल्यू यहां से कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस 980, बस। और क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया, इजी तो था, इजी तो था, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात हुई? अब बोलोगे आप ये गलत मत करना भाई, पूरा सही कर रहा हूँ। हाँ, इसको गलत मत कर देना। 4 को अपन को 7,370 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने 7,000 को पहले 4 से किया 28,000, फिर 370 को 4 से करना था, तो पहले मैंने 37 को 4 से मल्टीप्लाई किया 148 आया, इसके आगे मैंने 0 लगा दिया क्योंकि 370 से करना था, है ना। फिर 1480 और 28,000 को मैंने ऐड कर लिया, तो 29,480 आ गया, सिंपल। तो x का वैल्यू आ गया, यही तो हॉकी का प्राइस है भाई, ठीक है। चलो, प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच, सिंपल सी गणित है, आपको y भी निकालना है, और y निकाल दोगे, ये भी करूं मैं, y निकाल दोगे, देखो x का वैल्यू यहाँ पुट करना, ये होमवर्क करना, x का वैल्यू यहाँ पुट करना, y निकाल देना, ठीक है। और जो भी y आए, अब y आए तो देखो कौन सा बड़ा है, y बड़ा है या x बड़ा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब जो भी बड़ा हो तो लिख देना ये बड़ा है, अब बताना है कितना बड़ा है, तो जो बड़ा हो और जो छोटा हो उनको माइनस कर देना, बड़े में से छोटा माइनस कर देना, जो डिफरेंस आएगा उससे इतना बड़ा है वो, जो भी बड़ा है, ठीक है। चलो, व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम 2 गेम्स, अगर 2 जने हॉकी में हैं और 2 जने क्रिकेट में हैं तो कितना पैसा टोटल लगेगा? तो भैया दो, जो भी x की वैल्यू निकले 2x कर देना, प्लस 2y कर देना, जो भी y निकलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, जो भी x निकलेगा, x निकल गया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो, 2x प्लस 2y मेरा आंसर आ जाएगा। ये घर पे करना है तुम्हें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये मैंने अभी कराया, ये मैंने अभी कराया, अभी 2 पीपल आए थे, 2 पीपल आए थे, अब 2 प्लेसेस आ गई है, दोनों 180 किलोमीटर दूर है, एक स्टार्ट अनदर बी एट द सेम टाइम, होमवर्क करना भैया, अभी कराया मैंने बोला था ऐसे सवाल आगे भी एक और आएगा, ये सैंपल पेपर में आया था सीबीएसई के,
तो ये भी करके जाना। अभी जैसा मैंने कराया था ए और बी वाला, वो 2 पीपल वाला, ये 2 कार दे दी, पीपल की जगह कार आ गई है, तो आराम से करना। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन। अब ये आओ देखो ये क्या कहता है, ये अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखना कि भैया लाइंस K1, K2 एंड K3 रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट इक्वेशन। ये 3 इक्वेशंस आपको दिख रही होगी यहाँ पे। हाँ भैया, अब देखो भैया, द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस K1 एंड K3 इज x3 y0। देखो भैया, ये जो लाइन है K1, हाँ, और ये जो लाइन है K3, अरे K3 किधर है, हाँ ये रही K3, हाँ। K1 और K3 जो ये लाइन की इक्वेशन लिखी है, इनका सॉल्यूशन हमें दे रखा है बेटा x3 और y0। तो इसका मतलब x3 y0 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, x3 y0 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब x की जगह 3 रख सकता हूँ, y की जगह मैं 0 रख सकता हूँ। हाँ भैया, तो x की जगह 3 रखूंगा तो 3p बनेगा, ये 3p बनेगा। y की जगह 0 रखूंगा तो q इंटू 0 आएगा। हाँ भैया, और बराबर कितना है गौरव भैया, 1 के बराबर है ना। तो यहाँ से 3p, ये तो 0 हो गया, बराबर 1। तो यहाँ से p का वैल्यू पहले निकलेगा 1/3। हमें पूछा है कि विच ऑफ दीज इक्वेशंस ऑफ द लाइन K3 लाइन की कौन सी इक्वेशन है। तो K3 लाइन की इक्वेशन बताने के लिए P और Q मुझे दोनों निकालने पड़ेंगे। तो P तो मैं निकाल चुका हूँ पहली कंडीशन से। हाँ भैया, दूसरी कंडीशन देखो, while the solutions of the equations K2 and K3, अब K2 और K3 इन दो लाइंस का ये जो सॉल्यूशन है, ये हमें दे रखा है x4 और y1, मतलब ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करेंगे तो x की जगह 4 रखो तो 4p बनेगा, ये 4p बनेगा। हाँ भैया, और y की जगह 1 रख दो तो प्लस का q बराबर 1, हाँ। p का वैल्यू 1/3 रखोगे यहाँ पे तो 4/3, क्योंकि p का वैल्यू 1/3 आया, रख दो यहाँ पे प्लस q बराबर 1। तो q का वैल्यू कितना आया, 1 माइनस का 4/3, मतलब -1/3। हाँ भैया, -1/3 आ गया p और q का वैल्यू। अब p और q का वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा। p का वैल्यू आया 1/3, तो 1/3 इंटू x/3। q का वैल्यू कितना है, माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 इंटू y, तो y/3 माइनस का यहाँ हो जाएगा और 1 आ गया। तो फाइनली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x माइनस वाई बराबर 3। एलसीएम ले लेना, सॉल्व कर लेना, x माइनस वाई बराबर 3, ए आंसर आएगा। तो ये बढ़िया सवाल था, एक कॉम्पिटेंसी लेवल का सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक ये सवाल आया था जो कि बहुत इजी था, बहुत अच्छा था। देखो भैया, ये भी एक कॉम्पिटेंसी सवाल है, आराम से करना। क्या कहता है, किमाया एंड हीना स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट पी एट द सेम मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। भैया किमाया इस पॉइंट पी से, किमाया और हीना दो लड़कियां थी, किमाया इस वाले डायरेक्शन में दौड़ने लगी और हीना इस वाले डायरेक्शन में दौड़ने लगी। हाँ ठीक है, किमाया वॉक टू द क्लब हाउस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। अभी जो किमाया है ये इस क्लब हाउस की तरफ दौड़ने लगी, कितनी स्पीड के साथ, 100 मीटर पर मिनट। तो किमाया की स्पीड दे दी SK, ठीक है, स्पीड ऑफ किमाया 100 मीटर पर मिनट। हाँ भैया, फिर बोल रहा है हीना वॉक टू द बैडमिंटन कोर्ट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 मीटर पर मिनट। हीना इस बैडमिंटन कोर्ट की तरफ दौड़ने लगी, उसकी स्पीड जो है बेटा हीना की वो कितनी है, 80 मीटर पर मिनट। हाँ भैया, अब नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक बिटवीन द क्लब हाउस एंड द बैडमिंटन कोर्ट इज 180। भैया क्लब हाउस और बैडमिंटन कोर्ट के बीच की दूरी 180 है। हाँ, और बेटा इस टोटल जो सर्कुलर की है ना वो 800, ये टोटल जो सर्कल है, सर्कमफ्रेंस है इसका, वो है 800 मीटर का। हाँ भैया, हमें पूछा है कि हीना टुक 1 मिनट मोर देन किमाया। अगर हीना जो है वो 1 मिनट ज्यादा लेती है किमाया से टू रीच द डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। हीना की डेस्टिनेशन है बैडमिंटन, किमाया की है क्लब हाउस। हाँ भैया, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द हीना टू रीच द बैडमिंटन कोर्ट। तो हीना के द्वारा जो टाइम लिया गया वो कितना है ये बताओ। कैसे करेंगे, बहुत ही बढ़िया सवाल है, कॉम्पिटेंसी लेवल का सवाल है। देखो भाई इसको करेंगे कैसे, हम टाइम के अंदर इक्वेशन बनाते हैं, टाइम के अंदर है ना, टाइम के अंदर बनाते हैं। देखो यार, मैं आपसे यही कहूंगा, एक बात सुनना बाबू, एक बात सुनना, इसको करेंगे कैसे, बढ़िया सवाल है। देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला हमें जिंदाबाद है, ये याद है। किमाया के द्वारा कितनी दूरी तय की गई होगी, कोई बता पाएगा? किमाया के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, कोई बता पाएगा? देखो भैया, अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ किमाया निकालना है, डिस्टेंस ऑफ किमाया तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, किमाया की स्पीड कितनी थी, आपने कहा 100, तो 100 लिख देंगे वहां पे।
हाँ, और किमाया ने टाइम कितना लिया ये बताओ। 100 मीटर पर मिनट है। हाँ, किमाया ने टाइम कितना लिया, टाइम। अब भैया वो तो टाइम भी तो नहीं पता है हमें टाइम भी तो नहीं पता। ये बढ़िया सवाल है भाई, ये बढ़िया सवाल है। हाँ भैया हमें टाइम भी नहीं पता है, तो मुझे एक चीज तो पता ही है ना, क्या, कि हिना जो है वो 1 मिनट ज्यादा ले रही है किमाया से अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। हाँ, तो सपोज करो किमाया मेरी प्यारी बच्ची है, वो x मिनट ले रही है इसको पार करने में, किमाया x मिनट लग रही है, तो हिना को कितना समय लगेगा भाई, 1 मिनट ज्यादा लग रहा है किमाया से, तो x+1 लगेगा इसको। हाँ, तो भैया इसका टाइम हमने निकाल दिया x, तो 100x, ये आ गया 100x, किमाया की डिस्टेंस आ गई। अब हिना की डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा भाई, डिस्टेंस ऑफ हिना dh कितना आएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है हमारी 80 और टाइम कितना ले रही है हिमाया अपनी, हिना कितनी ले रही है x+1। चलो भैया ये आ गया डिस्टेंस इनटू, मतलब स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। अब देखो बढ़िया सवाल था, मैंने पहले बोला इस पूरे लेक्चर के अंदर बहुत तगड़े तगड़े सवाल हुए। अब इन दोनों की डिस्टेंस आ गई। हाँ गौरव भैया मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इन दोनों की डिस्टेंस ऐड करूं, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, हाँ ये कितनी है, ये टोटल कितनी है, तो आप बोलोगे कि गौरव भैया ये पूरी वाली दूरी तो आपकी 800 मीटर थी, ये पूरी सर्कुलर पाथ की दूरी तो 800 मीटर थी, इसमें से आपने ये वाली घटा दो, यहां से लेके यहां तक की घटा दो, तो बची हुई यही आएगी। हाँ, तो 800 में से 180 घटा दी, 620 आएगी, 620, 620, 620, 620। तो मतलब आप ये बोल रहे हो इन दोनों की दूरी ऐड करूं, तो आप बोलोगे भैया दोनों की दूरी ऐड करोगे तो 100x आएगा। हाँ, प्लस का 80x प्लस का 80, तो इन दोनों की दूरी को ऐड करो तो 620 आना चाहिए। हाँ भैया सही कह रहे हो, 100 और 100, 180x बराबर 80, यहाँ जाएगा तो माइनस को जाएगा, 2 गए 600, 600 में से 60 गए 540। हाँ भैया, तो देखो 180 से कितना जाएगा, 0 से 0 गया, 18 से 3 गया, तो x की वैल्यू आएगी 3। हाँ, अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिना टू रीच द डेस्टिनेशन। किमाया का x मिनट ले रही है, मतलब किमाया 3 मिनट लिख रही है, तो हिना कितनी लेगी, 3 + 1 मतलब 4 मिनट, खत्म। अच्छा सवाल था, करके जाना भाई, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है और यही क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। अब जैसे नेक्स्ट सवाल ये है आपके सामने अगला, क्या कहता है ध्यान से सुनना, चेक वेदर द 3 लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन गिवन बिलो इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। चेक वेदर द 3 लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन गिवन बिलो इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। क्या ये तीनों की तीनों लाइन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है क्या, जैसे ऐसे देखो बेटा, ये एक लाइन हो जाएगी K1, ये K2, ये K3, क्या ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये बताओ। तो हम क्या करेंगे बाबू, हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, पहला दूसरा, तो इसको नाम दे दो पहली इक्वेशन, इसको नाम दे दो दूसरी इक्वेशन, इसको नाम दे दो तीसरी इक्वेशन। हाँ भैया, तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे सॉल्व किसको, 1 और 2 को। तो देखो भैया 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए मुझे 1 को है ना 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब कहीं जाके x का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 को तो 4x प्लस 2y बराबर 2 हो जाएगा, -1 इधर +1, 2 × 1 2। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस का 3y बराबर, ये इधर भेजो माइनस का 5। आओ सॉल्व कर लो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है, ये तो गया। 2y में से -3y माइनस y और 5 + 2 7। हाँ गौरव भैया एकदम इजी था, तो y की वैल्यू आएगी -7। हाँ, y की वैल्यू यहाँ रखोगे -7, ये उठा के यहाँ रख दो, तो -7 × 2 माइनस का 14, -14 इधर जाएगा, प्लस का 14 ये 16 आएगा, तो 4x बराबर 16। तो x बराबर कितना आएगा भैया, x बराबर आएगा 4। तो इसका पॉइंट कितना है, मतलब इन दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन क्या है, जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये जो पॉइंट होगा ये तो ये मिला अपन को 4, -7। हाँ गौरव भैया, अब हमें क्या चेक करना है बेटा, अब हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है 2 और 3 को। किसको, 2 और 3 को, जरा करना 2 और 3 क्या करना पड़ेगा भैया। देखो अब मैं इरेज करता जा रहा हूँ, अब आराम से देखना भैया, अब मैं ये इरेज करते जाऊंगा, ध्यान से देखो। 2 और 3 को सॉल्व करने के लिए x का कोफिशिएंट बराबर करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तीसरी वाली को कर दो 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 × 4 आपने कहा 20x हो गया। हाँ, 5 × 3 15y हो गया। हाँ, आपने कहा 5 × 5 25 हो गया बराबर 0। आपने कहा 4 × 5 हो गया 20x। हाँ, 4 × 4 हो गया 16y। हाँ,
4 इंटू 8 हो गया 32, हाँ बराबर 0। सॉल्व कर ले भाई, सॉल्व कर ले। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये तो कट गया। 15 में से माइनस का y आएगा, देख वापस से -7 आ रहा है इसका। इक्वल टू नहीं भाई, इक्वल टू नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो y माइनस 7 बराबर 0, तो माइनस y बराबर 7 और y बराबर देख वापस से -7 आ रहा है, आ रहा है y -7। हाँ भैया y -7 आ रहा है, हाँ भैया -7 की वैल्यू तू यहाँ जाके पुट करेगा। हाँ तो -7 इंटू 15, 15 2 30 होता है, 90 105, माइनस का 105 तो 20x, माइनस का 105 प्लस 25 बराबर 0। ये कितना आएगा माइनस का 80, 20x माइनस का 80 बराबर 0, तो 20x बराबर 40, तो x बराबर आएगा 2, 2, 2। तो इसका क्या आया भाई, x बराबर 2 कैसे आया? नहीं नहीं, intersect at a common point, check whether the three lines represented by the equation given below intersect at a common point। कहाँ कर रही है, कहाँ कर रही है? सही तो किया भाई 5, क्योंकि इसका आया 4 -7, इसका 4 ही आएगा ना भाई, देख लेना भाई। y की वैल्यू -7 रखी, माइनस का 14 प्लस का 16, 4x बराबर 16, x बराबर 4, ये तो सही है। अब भैया आपने y का वैल्यू -7 रखा यहाँ पे, -7 इंटू 15 होता है माइनस का 105, माइनस का 105 और प्लस का 20, प्लस का 25, ये आएगा माइनस का 80, इधर गया प्लस का 80, ये 4 आएगा, प्लस का 80, अरे 4 आएगा ना, ये भी यहाँ सही है ना। अरे माफी यार गाइस, देखो देखो रात के नशे है थोड़ा, थोड़े मुझे क्या रात के नशे, यही नशे है मेरे मैथमेटिक्स के। देखो भैया 20x बराबर 80 आएगा ना, तो x का वैल्यू तो 4 आएगा यहाँ से भी। हाँ तो ये तो फिर से वही पॉइंट बना, 4 -7, 4 -7 हो गए मेरे हिसाब से, आंसर आ गया। ठीक है ठीक है, मतलब ये लाइन भी इससे पास हो रही है, इसका मतलब क्या है देखो, 4 -7 इन दोनों का भी सॉल्यूशन है, मतलब ये दोनों की दोनों लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, और पहले दूसरे को सॉल्व किया तो इनका भी सॉल्यूशन 4 -7 आया था। तो मतलब ये भी दोनों की दोनों तो ये दोनों ही सॉल्व करना था हमें पहला तीसरा मत करो। हमें पता चल गया कि तीसरी लाइन जो होगी वो भी इसी पॉइंट से ही पास होने वाली है। तो भैया अगर ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होगी, फिर तो पहला और तीसरे का भी तो सॉल्यूशन यही होगा। दिमाग ऐसे ही लगाओ, तो बस मैंने बता दिया, थोड़ा दिमाग लगा कि तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रही। बढ़िया सवाल था, टॉप नॉच सवाल था, करके जाना भाई। नेक्स्ट ये आया था, देखो ये सवाल कहता है टू लीनियर इक्वेशन है x और y के अंदर गिवन बिलो। ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, लीनियर इक्वेशन को ध्यान से देखना। a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन है ऐसी, इज इंडिपेंडेंटली, अकेली खुद ही, किसी की जरूरत ना पड़े, खुद ही सफिशिएंट है ये डिटरमाइन करने में कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। अब पहला देखो क्या है, पहला कह रहा है कि a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2, क्या बराबर 1 आएगा, क्या बराबर 1 आएगा। अब देखो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि हमारा रेशियो बताने के लिए a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 चेक करते हैं। इसको नीचे भेजा, यहां वहां भेज दिया, तो a1 बाय a2 b1 बाय b2 बराबर 1। ओके, अब एक बात बताओ, इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं ये c1 बाय c2, इनका दोनों का c ही है, तो दोनों का c ही है, तो वापस से देखो इसका 1 ही आने वाला है। तो मतलब इसने ये बता दिया मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कि a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2, और इसने जो इक्वल टू 1 दे रखा था वहां से मिला लिखा c1 अपॉन c2, क्योंकि दोनों का c ही है, c1 और c2, तो c बाय c 1 को c बाय c लिख सकता हूं। तो ये तीनों रेशियो बराबर है, इसका मतलब तो ये कोइंसिडेंट है, इनके सॉल्यूशंस आएंगे, तो मतलब ये इंडिपेंडेंटली मुझे ये बता पा रहा है कि इनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अगला देखो, अगला कह रहा है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 है, बस इतना दे दिया, इक्वल टू में कुछ भी नहीं दिया, क्या आ रहा है। अब बेटा ये रेशियो तो 1 बाय 1 के बराबर भी हो सकता है, ये रेशियो तो 1 बाय 1 के बराबर भी नहीं हो सकता, तो मैं सिर्फ इसको देख के नहीं बता सकता कि इसके सॉल्यूशंस आएंगे नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, भाई कोई पता नहीं है, ये नहीं बता सकता कि आएंगे, ये नहीं बता सकता कि नहीं आएंगे, इसलिए बेटा ये नहीं है। थर्ड, a1 बाय a2 बराबर a1 बाय b1, ये तो कोई रेशियो ही नहीं होता, ऐसा तो a1 बाय a2 बराबर b a1, ऐसा तो कोई रेशियो ही नहीं होता, गलत है, ये चेक करो। a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ये मुझे सामने दिखा रहा है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, नॉट इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो ये भी आंसर में आएगा।
तो 1 और 4th बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही प्यारा सवाल था, एक कॉम्पिटेंसी लेवल का सवाल था। अगला देखो बेटा, ये भी सवाल एक बहुत ही प्यारा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल आएंगे। अब सारी की सारी जो भी ये केस बेस्ड प्रॉब्लम्स आएगी, जो भी ये केस बेस्ड प्रॉब्लम्स आएगी, ये सारी आपको करनी है दिमाग लगा के। जैसे पहला ये क्या कहता है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल रिड्यूसेस 160 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 5 मीटर एंड ब्रेथ इज रिड्यूस बाय 4 मीटर। सुनना, हमारे पास क्या था बेटा, हमारे पास एक रेक्टेंगल था, हाँ, इसकी लंबाई मान लो बेटा x है, हाँ, इसकी चौड़ाई मान लो बेटा y है, हाँ गौरव भैया, लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो इसका एरिया कितना आएगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मैं इतना कह सकता हूं कि इसका जो एरिया आएगा, इसका जो एरिया आएगा वो आएगा x इंटू वाई, ये आएगा एरिया, ये, हाँ भैया। अब हमसे क्या कह रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया 160 मीटर स्क्वायर से कम हो जाता है, मतलब इसका जो ये एरिया आया है x इंटू वाई, ये 160 कम हो जाएगा। कब? जब इसकी लेंथ को 5 से बढ़ा दूं, मतलब पहले लेंथ x थी, पहले लेंथ x थी तो 5 से बढ़ा दी तो x प्लस 5 हो गई, हाँ, और इसकी ब्रेथ को मैं 4 से कम कर दूं, चौड़ाई को 4 से कम कर दूं, तो y थी, ये 4 कर दी, हाँ भैया। अब जो इसका एरिया निकालेंगे तो भैया अब ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी नए रेक्टेंगल की, हाँ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा तो ये एरिया आएगा, हाँ भैया। अब ये एरिया कितना आ रहा है, ये एरिया कम हो जाएगा 160 से, तो ये जितना भी एरिया आएगा ये कम हो जाएगा 160 से। किससे 160 से कम आएगा? जो पुराने वाला एरिया था, जब लेंथ x और ब्रेथ y थी, उस जो एरिया आया था, हाँ, उससे 160 कम हो जाएगा। ये बनेगी हमारी पहली इक्वेशन। सॉल्व कर लो, x इंटू वाई माइनस का 4x प्लस का 5y और माइनस का 20 बराबर x इंटू वाई माइनस का 160। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 4x को वहां भेजो, 5y को वहां भेजो, तो इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस का 5y, इसको यहाँ भेज दो तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा, इफ द लेंथ डिक्रीज बाय 10 मीटर, लेंथ को 10 से घटा दू, घटा दी, ब्रेथ को 2 से बढ़ा दू, चौड़ाई को 2 से बढ़ा दी, हाँ, तो जो एरिया होगा वो 100 मीटर स्क्वायर से कम हो जाएगा। तो ये लेंथ है अब नहीं की, ब्रेथ है नहीं की, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एरिया आएगा नए वाले का। अब ये एरिया कितना है, 100 मीटर स्क्वायर कम हो गया पिछले वाले से। तो पिछले वाला कितना था, जब एक्स और वाई थी, एक्स वाई था, इससे 100 कम हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर लो, इसको भी सॉल्व कर लो, तो भैया अच्छे सवाल से आराम से करते रहना। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो देखो भैया, एक्स वाई प्लस का 2x माइनस का 10y माइनस का 20 बराबर एक्स वाई माइनस का 100, हाँ भैया, एक्स वाई से एक्स वाई कट हो गया, हाँ, तो मेरे पास आया 2x माइनस का 10y, ये माइनस का 20 इधर गया तो माइनस का 80 आएगा इधर, माइनस 100 प्लस 20, तो ओ हाँ, तो 2 कॉमन लेके काट दो ना, 2 कट रहा है ना भाई, 2 1, 2 5 और 2 40, तो मेरे पास फाइनली इक्वेशन आएगी x माइनस 5y बराबर माइनस का 40। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब क्या पूछा था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल x और y की वैल्यू पूछी है, दोनों को सॉल्व कर डालो यार, ये वाला और ये वाला। 4x माइनस y बराबर 160, 4x माइनस 5y बराबर 160। अब देखो बेटा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, मैं दोनों का बराबर करना चाहता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4x माइनस का 20y, 4x माइनस का 20y बराबर, देखो यहाँ पे माइनस 40 था, 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 160, हाँ, अब देखो भैया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस गया, माइनस 5 में से प्लस 20, तो प्लस का 15y, 160 प्लस 160 320, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है भैया, 3 से काटोगे 5, 3 से काटोगे नहीं कटेगा, 3 से तो कट ही नहीं रहा है भाई, 3 से तो कट ही नहीं रहा है, माइनस 5 15, तो 15y 320, 5 6 2 0 4, 64/5 आ रही है क्या, सही आ रही है या कहीं गलती हुई है हमसे, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, क्योंकि अगर ये आंसर आ रहा है तो भाई देख लेना, चेक कर लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है भैया, 5 से बढ़ा दी थी, 4 से घटा दी, तो एक्स वाई में से 160 कम हो गया, हाँ भैया, तो 160 कम हो गया, तो सही लिखा मैंने, तो एक्स वाई माइनस का 4x प्लस का 5y माइनस का 20 माइनस का 160, हाँ, देखो यहाँ पे हुई ना मिस्टेक, देखो यहाँ पे हुई ना मिस्टेक, मैंने कहा ना, क्योंकि बेटा ऐसे आंसर नहीं आते, पॉइंटों में आंसर नहीं आते, देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई, मैंने 160 का 160 ही लिख दिया,
अब मैंने इसको यहाँ भेजा तो 4x आया था, हाँ इसको यहाँ भेजा था तो माइनस का 5y आया था, हाँ जब मैंने इसको यहाँ भेजा तो 160 में से ये 20 माइनस होगा तो 140 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 140 आ गया। देखो गलतियां सबसे होती है बेटा, इसको इम्प्रूव करना सीख जाओ बस। अगर यहाँ पे अब क्या आएगी, पहली इक्वेशन क्या आई देखो, 4x माइनस 5y 140, 4x माइनस का 5y 140, ठीक है। हाँ दूसरी को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस का 20y, 4x माइनस का 20y बराबर माइनस का 160, ठीक है। माइनस के आएगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस 40 माइनस 160, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये तो गया माइनस 5 प्लस 20 प्लस का 15 y, 140 प्लस 100 300, तो y का वैल्यू कितना आएगा 20, y 20 आ गया, यहाँ पुट कर दो 20 इंटू 5, माइनस का 100 इधर जाएगा, प्लस का 100 140 240 हो गया, तो 4x बराबर 240, x बराबर 60 मेरा आंसर हो गया। बस डायमेंशंस आ गए, x आ गया, y आ गया, और कुछ भी नहीं पूछा था। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बढ़िया सवाल है गाइस, लेजेंडरी सवाल से ये सारे के सवाल है। अब जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी ये लेजेंडरी सवाल है, इनमें से कोई आपके एग्जाम में दिख सकती है। अब जैसे ये है, कह रहा है भैया 16 को सेपरेट करूं फ्रॉम द ट्वाइस ऑफ द ग्रेटर ऑफ द पॉजिटिव नंबर। दो नंबर है अपने पास, एक बड़ा वाला है तो बिगर नंबर को अपन x मान लेते हैं, बिगर वाले को अपन x मान लेते हैं, हाँ स्मॉलर वाले को अपन y मान लेते हैं, हाँ भैया स्मॉलर वाले को y मान लेते हैं, बिगर वाले को x मान लेते हैं। अच्छा तो कह रहा है अगर मैं 16 सेपरेट करूं ट्वाइस द ग्रेटर, मतलब बड़े वाले का ट्वाइस से मैं 16 सेपरेट कर दूं, हाँ तो द रिजल्ट इज हाफ द अदर नंबर, दूसरे नंबर का आधा आएगा, y का आधा आएगा, हाँ भैया। तो यहां से इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी 4x माइनस का 32 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बराबर y, तो ये इक्वेशन बन गई 4x माइनस का y बराबर 32। हाँ अगला, अगर 1 सेपरेट कर दूं फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर बड़े वाले नंबर के आधे से, हाफ द ग्रेटर नंबर 1 इज सब्ट्रैक्टेड, 1 इज सब्ट्रैक्टेड, द रिजल्ट इज स्टिल हाफ द अदर नंबर, तो इसका रिजल्ट भी अभी तक दूसरे वाले का आधा आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो x माइनस 2/2 y बाई 2, 2 से 2 कट गया, x माइनस 2 बराबर आया y। बस तो सॉल्व कर ले भाई, दो नंबर बताओ, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दे x माइनस 2, तो देख 4x माइनस x प्लस 2 आएगा बराबर 32, कुछ नहीं किया, y का वैल्यू यहाँ पुट किया भाई लाके, बस बार माइनस था साइन चेंज कर दी इन दोनों के, तो 4x में से 3x गया 30 आएगा, x का वैल्यू आ गया 10। अब ये x का वैल्यू 10 यहाँ रख दिया तो 10 माइनस 2 8 आ जाएगा तेरा y, तो y का वैल्यू आ गया 8। लो भाई आ गया सवाल, ठीक है इजी था, अच्छे लेवल का सवाल था, बढ़िया सवाल था लीनियर से। नेक्स्ट अब ये क्या कह रहा है भैया, अगला सवाल कह रहा है सो बिलो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ m एंड n डू द अबव इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली। अभी आप सोच रहे हो भैया 2025 चॉइस के पीवाईक्यूज कहाँ है, एंड में आपको मिल जाएंगे, इसके एंड में सबसे एंड में अपन वही करने वाले हैं, ठीक है चिंता ना करो। अब देखो भैया, सोन बिलो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ m एंड n डू द अबव इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। देखो भाई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए हमें क्या रेशियो चाहिए, ये रेशियो हमें बनाना पड़ेगा इनफाइनाइट के लिए, हमें ये रेशियो बनाना है इनफाइनाइट के लिए। हाँ तो a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू कितना है, x का कोफिशिएंट m, हाँ a2 का वैल्यू क्या है, ध्यान से करना, ये n मत लेना, ये y के साथ लिखा है, x का कोफिशिएंट मतलब माइनस का 12, हाँ b1 का वैल्यू कितना है, y का कोफिशिएंट पहले वाले का 4, b2 का वैल्यू कितना है, y का कोफिशिएंट दूसरा n, और c1 का कितना है माइनस का 6, और इसका कितना है 12। हाँ अब देखो यार सिंपल सी गणित है, m और n की वैल्यू निकालनी है, तो भाई पहला तीसरा यहाँ से ले लो, तो m बटे माइनस 12 बराबर माइनस 6/12, 1/2, 2 से 6। अब देखो माइनस का 6 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करोगे m का वैल्यू आएगा 6, ठीक है m का वैल्यू आ गया 6। अब इन दोनों को ले लो तो 4/n, अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस 1/2, n का वैल्यू आएगा माइनस का 8, m6 y n माइनस 8, m6 n माइनस 8, सी आंसर है। तो ये सवाल जितने भी अभी तक हमने किए लगभग कॉम्पिटेंसी है भैया। नेक्स्ट जैसे ये सवाल है, क्या कहता है, आइए रीड करते हैं कि भैया द ग्राफ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द दिस, अब ये लाइन की जो इक्वेशन है वो हमें ये देती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a
ए का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ए का वैल्यू। एक बात देखो, इसकी जो एक यूनिट, एक बॉक्स है ये 1 यूनिट का है, तभी तो 1 2 3 4 5 लिखा है। हाँ, तो ध्यान से देखोगे मेरा बाबू, तो ये जो पॉइंट है, जो लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है, ये पॉइंट अगर ध्यान से तुम देखते हो ना, ये पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट है गौरव भैया? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 4,0। हाँ भैया, क्योंकि x 4 पे बैठा है और y 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है। बढ़िया सवाल था ये। तो भैया इसका हमने सॉल्यूशन निकाला x 4,0। तो बस ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर भी है, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। हाँ, तो भैया अगर आप बोल रहे हो ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह 4 रख दो तो 4a, y की जगह 0 रख दो प्लस 0 बराबर 8, तो 4a बराबर 8 आएगा, a का वैल्यू आएगा 2। समाप्त, सवाल समाप्त। a का वैल्यू। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद द रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। अब क्या करना है, a का वैल्यू 2 आ गया, तो ये लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस का y प्लस का 8 बराबर 0। और ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। इन दोनों को सॉल्व करके आपको वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। कर देना, कर देना, कर देना, बहुत इजी। आप लोग घर पे करना, होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट, ये दिस पैरेलल नॉट पैरेलल है, पैरेलल नहीं है भाई, ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो k का वैल्यू क्या आएगा? अगर पैरेलल नहीं है ये दोनों, तो k का वैल्यू क्या आएगा? तो पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होगी, सिंपल सी बात है, पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होगी। हाँ, अब भैया आप कह रहे हो भैया पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग कैसे होगी, कोइंसिडेंट क्यों नहीं होगी? कोइंसिडेंट क्यों नहीं होगी? तो जरा एक बार वो तीनों का रेशियो लिखना, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, a1 by a2 3/2 दिख रहा है, b1 2k, हाँ ये 5, हाँ c1 2, और ये देखो दोनों एक साइड नहीं है भाई, गलत कर बैठोगे एग्जाम में, पहले दोनों एक साइड होनी चाहिए। इसको यहाँ टपकाओ तो -2 आएगा, तो -2 लूंगा, फिर ये 1 लूंगा। हाँ, अब एक बात बताओ, अगर ये कोइंसिडेंट होती तो तीनों रेशियो बराबर आते, इसने साफ बोल दिया पैरेलल तो नहीं है ये, तो आपके दिमाग में आएगा इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए। ये कोइंसिडेंट तो नहीं है, क्योंकि कोइंसिडेंट होता तो तीनों रेशियो बराबर आने चाहिए थे, लेकिन पहला और तीसरे को ध्यान से देखोगे ये दोनों ही बराबर नहीं है, इसमें तो कोई वेरिएबल भी नहीं है, कोई चेंज भी नहीं होगा, ये 3/2 है, ये -2/3 होगा। इसलिए कह रहा हूँ ये वाली चीज, ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट नहीं है। तो इंटरसेक्टिंग है तो इसके बराबर नहीं आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, तो k का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितनी आ रही है 15/4। ये नॉट इक्वल टू होती ना, अरे ये कहाँ नॉट इक्वल टू, ये चेक करते हैं a1 by a2 नॉट इक्वल टू होती है, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी है, ये 5 × 3 2 × 2 4, तो 15/4 नॉट इक्वल टू, बी आंसर आएगा। अच्छा सवाल था कि भैया पैरेलल नहीं है तो आप इंटरसेक्टिंग क्यों ले रहे हो, कोइंसिडेंट क्यों नहीं ले रहे हो, मैंने बता दिया आपको दिमाग लगा के। नेक्स्ट, अब ये आया था बढ़िया सवाल, अगेन टॉप नॉच सवाल, कहता है मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन द रेशियो। अच्छा, मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो, अगर दोनों जने इतना बचाते हैं महीने में तो मंथली इनकम क्या होगी? देखो भाई, मंथली इनकम का रेशियो है किसका, आर्यन और बब्बर का। आर्यन को मैं ए से डिनोट करूंगा, आई ए से, बब्बर को आई बी से। इनका रेशियो गिवन है 3:4। तो भैया इनकी एग्जैक्ट इनकम निकालनी है, तो हमें पता है इन दोनों, इसका जो रेशियो है उसको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो, इसका रेशियो है 3, x से मल्टीप्लाई कर देता। सेम अगर मुझे आई बी का वैल्यू निकालना है एग्जैक्ट कितनी इनकम है, तो इसका रेशियो को उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना जितना आर्यन का किया था x से। ये ओरिजिनल इनकम आ गई। सेम अपन करेंगे एक्सपेंडिचर के साथ, तो आई ई मतलब आई ई नहीं, ई ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन रेशियो एक्सपेंडिचर ऑफ बब्बन, ए 5:7 है। अब बेटा क्या करेंगे, अगर मुझे इसका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर निकालना है तो इसके रेशियो को मुझे एक और वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो इसके अलावा दूसरा होगा, वो है वाई। फिर भैया मुझे एक्सपेंडिचर ऑफ बी निकालना है तो इसके जो रेशियो आएगा उसको सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसको इसके दिया, वाई। अब बेटा एक्सपेंडिचर इनकम क्या होती है, सपोज करो आप महीने का कमाते हो 1 लाख रुपए, आपका महीने का खर्चा है 50,000 रुपये, तो 1 लाख तो घर पे आएंगे, सैलरी आएगी, 50,000 आप खर्च कर दोगे महीने का, तो बचेगा कितना, सेविंग 50,000। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है एक कि भैया अगर मैं इनकम से आपकी अगर एक्सपेंडिचर घटा दूं तो सेविंग के बराबर आता है, वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। इनकम कितनी है आर्यन की, आपने कहा 3x है,
इन एक्सपेंडिचर कितना है वो माइनस कर दो 5 तो सेविंग के बराबर आएगा। सेव दोनों जने 15,000 कर रहे हैं तो 15,000 लिख दो। नेक्स्ट इसकी कितनी है बब्बन की 4x, खर्चा 7y, ये भी कितना सेव कर रहा है 15,000। बस अब सॉल्व कर लो तो मंथली इनकम आ जाएगी। एक्स ही निकालना है, इनकम ही निकालनी, तो एक्स आएगा तो इनकम निकल जाएगी। निकालो भाई, कैसे करेंगे सुनो। y के कोफिशिएंट को बराबर कर दो। तो देखो ये 5 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 7 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 × 3 15x, तो 15x, हाँ 7 × 3 सॉरी यार 7 × 3 21 है ना, तो यहाँ पे 21 लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम 21x लिखोगे। 7 × 5 माइनस का 35y, हाँ भैया 7 × 15, देखो 15 × 7 कितना होता है रे, 15 2 जा 7 × 15 105, 105 के आगे 3 0 लगा दो, 1 2 3, ये आ गया इसका। हाँ भैया 5 × 4 इसका आएगा 20x, 5 × 7 इसका भी आएगा 35y, बराबर 5 × 15,000, 15 30 60 75,000। हाँ भैया काटोगे, प्लस माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये गया 20 में से गया माइनस, एक्स आएगा 1,05,000 में से 75,000 गया, 30,000 रुपये बच जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू आ गई 30,000। तो इनकम निकालना है, आई ए कितना है 3x, तो 3 × 30,000 कितना आएगा गौरव भैया 90,000 आ गया इसकी सैलरी। हाँ भैया आई बी कितना है 4x, x की वैल्यू 30,000, तो इसकी सैलरी कितनी आ गई भैया 1 3 × 4 12, 1 2 3 4, 1,20,000। इनकम ही निकालनी थी, वाई मत निकालना गलती से, अपन को इनकम बतानी, इनकम बता दिया। एक्सपेंडिचर पूछता तो वाई निकालते यहाँ पुट कर देना आंसर, सिंपल एज इट इज। ठीक है, अब ये देखो वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी। अब बच्चों को पता ही नहीं होती है डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन कितनी क्या होती है। भैया डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन का मतलब है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का दूसरा नाम होता है डिपेंडेंट लाइंस, ये ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में आ गया तो तंग कर जाओगे। डिपेंडेंट का मतलब कोइंसिडेंट ही होता है और कोइंसिडेंट का मतलब डिपेंडेंट होता है, दोनों एक ही कला है, एक ही नाम है। तो कह रहा है भैया अगर दो लाइन कोइंसिडेंट है और उनमें से एक लाइन की इक्वेशन ये है तो दूसरी क्या होगी। तो हमें पता है कि अगर कोई भी लाइन कोइंसिडेंट है तो ये रेशियो तो मैच करना चाहिए भैया। कोई भी दो लाइन कोइंसिडेंट है तो ये रेशियो मैच करवा दो आप तो। अच्छा तो पहले का कितना है, A1 कितना है -5, B1 कितना है 7, हाँ और भैया देखो सब में RHS 0, RHS देखो एक साइड करना पड़ेगा ध्यान से, इसको मैं यहाँ लेके सॉल्व लिख रहा हूँ तो -2। अब जो भी मैं इन सब से जो C का वैल्यू लूंगा वो LHS करके ही लूंगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, एक एक चीज ध्यान से सुनते रहो। अब भैया मुझे बताओ A2 B2 C2 इनमें से कौन सी इक्वेशन के लू, तब कहीं जाके इन तीनों रेशियो को बराबर कर दो, बराबर आ जाएगा। पहला देखो 10 लेता हूं तो माइनस का 1/2 आएगा, 10 लूंगा A1 माइनस का A2 मतलब माइनस का 1/2, 14 लूंगा तो 1/2, -1/2 बराबर 1/2 होता है, नहीं ये आएगा ही नहीं। दूसरा -10 1/2, -14 -1/2 आएगा नहीं, 1/2 -1/2 बराबर नहीं होता। नेक्स्ट -10 ले रहा हूँ 1/2, 14 ले रहा हूँ 1/2, फिर मैं 4 लूंगा तो -1/2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1/2 1/2 फिर -2 का नीचे 4 माइनस का 1/2 कैसे आएगा, बराबर ही नहीं होता, ये आएगा। चेक करो A2 B2 माइनस का 14, ये देखो ध्यान से गलत मत कर देना, मैंने इसको यहाँ लेके लिया है, अगर आप यहाँ पे ये लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, इसको यहाँ टपकाओ फिर लो तो प्लस का 4 होके यहाँ आएगा। अब देखो सबका रेशियो बराबर आ रहा है, सबका रेशियो -1/2 आ रहा है, -1/2 -1/2 -1/2, तो बस ये लाइन पैरेलल है, इसके दोनों कोइंसिडेंट होंगे, खत्म। ठीक है आगे ये द लाइन एक्स ए एंड वाई बी, होमवर्क करना है यार, कितने कराऊंगा ऐसे सवाल अब आपको, है ना। अब देखो यहाँ से अपन को सवाल करने हैं आगे, तो अब देखो यार ये वाला सवाल नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम करते हैं अपन स्टार्ट। अब सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर अच्छी अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सब अपन करने वाले हैं। देखो सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम है, ये बहुत ही अच्छी वर्ड प्रॉब्लम बेटा। देखो एक ट्रेन कवर करती है सर्टेन डिस्टेंस को, हाँ भैया, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड,
अगर ट्रेन की स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दूं तो वो टाइम 4 घंटे कम लेगी शेड्यूल टाइम से। हाँ भैया। और अगर ट्रेन की मैं 6 किलोमीटर पर आवर से कम कर दूं तो वो 6 घंटे ज्यादा लेगी शेड्यूल टाइम से। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। तो जर्नी की लेंथ बताओ, मतलब डिस्टेंस बतानी है। देखो भाई सुनो, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। अगर मैं कह रहा हूँ वो जो जो अगर मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनो, अगर मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि वो जो है ना डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, हाँ मैं कह रहा हूँ उसकी जो स्पीड है वो x मान लेते हैं। हाँ भैया, हाँ भैया। और जो टाइम है वो y मान लेते हैं। हाँ भैया। स्पीड x ले रहा है, x किलोमीटर पर आवर है, टाइम वो ले रहा है y आवर्स, सिंपल सी बात है। हाँ भैया, हाँ भैया। तो भैया अगर उस ट्रेन की नॉर्मल स्पीड है x, यूनिफॉर्म स्पीड है x, और वो टाइम ले रहा है उस जर्नी को पार करने में, जो भी ये जर्नी है उसको y घंटे ले रहा है, तो भैया डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम। हाँ, इस केस में स्पीड कितनी है x और टाइम कितना है y, तो xy आ गया अपना डिस्टेंस। हाँ, अब क्या रहा है, अगर ट्रेन को मैं 6 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा फास्टर कर दूं स्पीड को, तो भैया स्पीड पहले थी x, अब आप कर रहे हो 6 से ज्यादा, x प्लस 6 आएगा। हाँ भैया। तो टाइम कितना ले रहा है? 4 घंटे कम ले रहा है। तो पहले टाइम y ले रहा था, तो अब टाइम कितना लेगा? y माइनस 4, 4 कम लेगा। हाँ भैया। तो अब मैं स्पीड इंटू टाइम करता हूं, स्पीड इंटू टाइम कर रहा हूं, तो डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। तो डिस्टेंस तो उतनी ही कवर करेगा जितनी पहले कर रहा था। हमने तो बस स्पीड को बढ़ाया तो टाइम कम लग रहा है, डिस्टेंस तो उतनी ही ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस कितनी है? एक्स वाई। तो स्पीड इंटू डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए, मतलब इसके बराबर आना चाहिए, एक्स इंटू वाई के। हाँ गौरव भैया, तो यहां से एक इक्वेशन बना दो बेटा फटाफट से। एक्स वाई माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस का 24 बराबर x इंटू वाई। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से करना, फिर बोलोगे भैया हुआ ही नहीं, किया ही नहीं मैंने। तो देखो एक्स वाई से एक्स वाई गया, हाँ तो ये बनेगा माइनस का 4x प्लस का 6y बराबर 24। चलो पहला इक्वेशन यहाँ से मैंने बना दिया, 2 कॉमन लेके भी काट सकते हो, तो माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर 12, ये बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा देखते हैं, अगर ट्रेन को मैं 6 किलोमीटर पर आवर से कम कर दूं स्पीड को, तो पहले x थी तो अब 1 कम कर रही हूँ। हाँ, तो टाइम 6 घंटे ज्यादा लग रहा है, पहले y लग रहा था तो y प्लस लिक्स लगेगा। तो भैया अब मैं स्पीड इंटू टाइम करूंगा तो डिस्टेंस आना चाहिए, डिस्टेंस तो उतनी है जो पहले ही थी भैया, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, एक्स वाई बराबर कर दिया। अब यहां से इसको सॉल्व कर लो, मेरा आंसर आ जाएगा। एक्स वाई प्लस का 6x माइनस का 6y माइनस का 36 बराबर x इंटू वाई। हाँ भैया, तो भैया देखो एक्स वाई से एक्स वाई कट हो गया, हाँ तो मेरे पास बचेगा 6x माइनस का 6y बराबर 36, 6 से काट दो, 6 जा, x माइनस वाई बराबर 6 आया। हाँ भैया, पहला इक्वेशन मेरा क्या आया था इधर, माइनस 2x प्लस 3y बराबर 12, ये रुक जाओ, माइनस 2x प्लस 3y बराबर 12। अब देखो बेटा मुझे है ना, मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, x का कोफिशिएंट बराबर कर रहा हूँ, कोफिशिएंट बराबर कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा 2x माइनस का 2y बराबर 12, 2x माइनस का 2y बराबर 12। अब देखो ये गया, 3y में से 2y y गया, ये चॉइस y चॉइस आ गया। निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी तो x और y दोनों निकालने पड़ेंगे। y चॉइस आया तो यहाँ पुट कर दो, चॉइस इंटू 3 72, तो माइनस 2x प्लस का 72 बराबर 12। इधर गया तो माइनस का 72 माइनस का 60, तो माइनस का 60, तो x का वैल्यू आ गया 30। डन। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो x इंटू वाई करना है, 30 इंटू चॉइस, क्योंकि यही तो निकालना है मुझे डिस्टेंस, 30 इंटू चॉइस, 300, 600, 720 किलोमीटर मेरा फाइनली आंसर है। तो ये सवाल भैया एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। अगेन पहले बता रहा हूं तो जरूर करके जाना, जरूर ये वाला सवाल देख लेना एक बार, ऐसी वैरायटी आप लोग को देख के जानी है। चलो नेक्स्ट ये करते हैं, ये भी आ सकता है 5 नंबर में। देखो भाई सवाल क्या कहता है आपसे कि अनुज हैड सम चॉकलेट्स एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स ए एंड बी। अनुज के पास कुछ चॉकलेट्स थी, तो अनुज ने क्या 2 लॉट में डिवाइड कर दी, मतलब 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दी, कुछ ग्रुप्स में कुछ टॉफीज रखी, कुछ ग्रुप में कुछ टॉफीज रखी। हाँ तो देखो यार, मुझे नहीं पता कि इस लॉट ए के अंदर कितनी टॉफीज है, तो मैं कह रहा हूं लॉट ए के अंदर एक्स टॉफीज होगी। हाँ भैया ठीक है, मैं कह रहा हूं लॉट ए के अंदर एक्स टॉफीज होगी और लॉट बी के अंदर वाई टॉफीज होगी, मैं ये कह रहा हूं।
ध्यान से समझ में आ गया क्वेश्चन को? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि लॉट ए के अंदर इसके पास एक्स टॉफिस है, लॉट बी के अंदर इसके पास वाई टॉफिस है। तो टोटल टॉफिस इसके पास कितनी हो गई? अगर गौरव भैया आप बोल रहे हो टोटल टॉफिस कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे एक्स प्लस वाई हो जाएगी। दोनों को ऐड कर दो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर एग्जाम में आ गए तो 5 नंबर से कम नहीं आने वाला। देखो ये सवाल क्या कहता है कि ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 2 फॉर 3 चॉकलेट्स। मतलब क्या कह रहा है भैया कि इस लॉट ए के अंदर ये जितनी भी एक्स नंबर ऑफ टॉफीज है, एक्स टॉफीज है आपके पास में, ये कैसे बेच रहा है? ये बेच रहा है आपका मेरा प्यारा बच्चा, ये कैसे बेच रहा है? 2 रुपए में 3 टॉफी बेच रहा है। 2 रुपए में 3 टॉफी बेच रहा है। तो मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 रुपए में 3 टॉफी बेच रहा है। तो मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूं 3 टॉफी 2 रुपए में बेच रहा है। 3 टॉफी 3 चॉकलेट्स 2 रुपए में बेच रहा है। यूनिटरी मेथड क्लास 8। 3 चॉकलेट 2 रुपए में बेच रहा है। तो एक चॉकलेट कितने में बेचेगा गौरव भैया? 2/3 रुपीस में। एक चॉकलेट 2/3 में बेचेगा ना, 3 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। हाँ, एक चॉकलेट 2/3 रुपए में बेच रहा है। एक्स चॉकलेट कितने रुपए में बेचेगा? आप बोलोगे एक्स चॉकलेट 2/3 एक्स रुपए में बेचेगा। हाँ भैया, तो मतलब इन एक्स चॉकलेट को बेचने में उसको कितना पैसा मिलेगा? 2/3 इंटू एक्स, इतना पैसा उसको मिलेगा। अच्छा भैया ठीक है, 2/3 एक्स रुपए मिलेंगे। अब जो सेकंड लॉट में इसके पास चॉकलेट रेट है जो कि वाई है, वो 1 रुपए एक चॉकलेट बेच रहा है। मतलब एक चॉकलेट 1 रुपए की बेच रहा है। तो वाई चॉकलेट कितने रुपए की बेचेगा? वाई इंटू 1, वाई रुपीस में। तो भैया वाई चॉकलेट से पैसा कितना आएगा? वाई रुपीस आएगा। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, हाँ, तो इन टोटल टॉफीज को बेचने के बाद जो पैसा उसको मिलेगा वो होगा। तो कितना मिला उसको? 400 रुपए मिले इस केस में। तो भैया ये बराबर कर दो 400 के। यहां से एक इक्वेशन बना दो, 2x एलसीएम लेने के बाद 3y बराबर 1200। पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा, इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट। अब दूसरा केस है। दूसरे केस में ये क्या कह रहा है गौरव भैया कि अगर x, ये जो लॉट ए में जितनी भी चॉकलेट्स है x, अगर ये कैसे बेचे? एक चॉकलेट 1 रुपए में बेचे, तो x चॉकलेट कितने रुपए में बेचेगा? x रुपीस में। तो x प्लस दूसरा जो लॉट है वो अब कैसे बेच रहा है? 4 रुपए में 5 चॉकलेट बेच रहा है। अब दूसरा लॉट कैसे बेच रहा है? 5 चॉकलेट 4 रुपए में। 4 रुपए में 5 चॉकलेट, मतलब 5 चॉकलेट 4 रुपए में। तो एक चॉकलेट कितने में बेचेगा? 4/5 रुपए में। हाँ, और तो वाई चॉकलेट क्योंकि लॉट बी को बेच रहा है, लॉट द सेकेंड लॉट, मतलब लॉट बी को ऐसे बेच रहा है। तो लॉट बी में कितनी चॉकलेट्स है? वाई। तो एक चॉकलेट लॉट बी की 4/5 रुपीस में बिक रही है। तो भैया वाई चॉकलेट कितने रुपए में बिकेगी? वाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/5 वाई रुपीस। तो ऐड कर दो 4/5 वाई रुपीस बराबर टोटल पैसा कितना मिल रहा है? 460। बस यहां से दूसरी इक्वेशन बना दो, 5x प्लस का 4y बराबर नीचे जो 5 आएगा यहां से मल्टीप्लाई होगा तो 2300। ये आ गया, ये आ गया। अब दो इक्वेशन है आपके पास में, एक ये है एक ये है, दोनों को सॉल्व कर डालो। इसको क्या करना पड़ेगा? दो x का कोफिशिएंट सेम कर देते हैं क्योंकि हमें निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। उसके लिए x और y दोनों निकालने पड़ेंगे, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब भैया x और y कैसे निकालें? देखो ये पहला है, ये दूसरा इक्वेशन है। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि x का कोफिशिएंट बराबर आ जाए। इसको मैं 2 से कर देता हूं ताकि x का कोफिशिएंट बराबर आ जाए। हाँ, तो 5 से करोगे तो देखो 10x, 5 से करोगे तो 15y, 1200 इंटू 5 6000। हाँ, 2 से करोगे तो 10x, 2 से करोगे तो 8y और 2 से करोगे तो 4600। हाँ, करोगे एलिमिनेशन लगाओ, प्लस माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट जाएगा। 15 में से 8 गया 7y, 6000 में से 4600 1400। तो y का वैल्यू यहाँ से आएगा 200। ठीक है, y 200 आया, यहाँ पे पुट करो। तो अब ध्यान से देखो, 200 इंटू 15, 200 10 हजार 2000 3000, 3000 इधर आएगा तो माइनस का होगा। 6000 में से 3000 गया 3000, 10x बराबर 3000, तो x 300 आएगा। हाँ, अब टोटल चॉकलेट्स पूछी थी आपसे, टोटल चॉकलेट्स कितनी है? x प्लस वाई, दोनों को ऐड कर दो 500 चॉकलेट से। ये सवाल था जो कि बढ़िया सवाल था, करके जाना भाई। नेक्स्ट, इन दोनों को सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली। भैया ग्राफ के ऊपर भी आपके सवाल आ सकते हैं 3 नंबर में, मैं अगेन कह रहा हूं, तो ग्राफ बनाना भी सीख लो। कैसे करते हैं? मेरे पास तो ग्राफ पेपर नहीं है लेकिन बनाना बहुत ईजी है। देखो भाई, x प्लस 2y, आपको दो लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। हाँ भैया,
अब मेरे भाई दो पॉइंट हमें निकालने पड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए दो पॉइंट की जरूरत होती है, तो हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं इसके। हाँ, तो भैया एक तो क्या करें, ऐसे रखना जिससे इजी आ जाए। देखो y 0 रखता हूँ, y मैं 0 रखूंगा, ये 0 हो गया, x 3 आएगा, तो एक पॉइंट मिल गया मुझे 3,0, इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसका सॉल्यूशन है। अब दूसरा थोड़ा अच्छा सा लेना यार, अच्छा सा लेना। देखो अगर आप दूसरा ले रहे हो, y का वैल्यू 1 ले रहे हो, हाँ y का वैल्यू 1 ले रहे हो, तो x का वैल्यू भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। चेक कर लो, y 1 रखोगे तो 2 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 2, तो x 1 ही आएगा। दो पॉइंट मिल गए, हाँ मिल गए। अब दूसरी लीनियर इक्वेशन के भी आपको क्या करने पड़ते हैं बेटा, दो पॉइंट निकालने पड़ते हैं, दो पॉइंट निकालने पड़ते हैं। 8 को यहाँ ले गया, अब इसके भी दो पॉइंट बताओ। तो एक बार तो y 0 रखोगे तो x का वैल्यू आएगा माइनस का 4, सही है। y 0 रखोगे, ये 0 हो गया, x का वैल्यू -4, बढ़िया बात है। अब बेटा ध्यान से करना, ध्यान से करना भाई, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अब y की वैल्यू आप लो बेटा, लोग कितनी लोगे, 2 लूंगा तो प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 2 होगा, प्लस का 2 ले लो। 2 लोगे तो देखो माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 तो -8 प्लस 6 -2, 2x बराबर -2, x का वैल्यू आएगा -1। देखो ना, 2 लिया, -6 इधर गया, +6 -8 +6 -2, 2x बराबर -2, x -1। दो पॉइंट आ गए। अब आपको बस ग्राफ पेपर पे कुछ नहीं करना मेरा बाबा, इन दोनों को प्लॉट करो। दो पॉइंट बनाओगे, ये दो पॉइंट मार्क करोगे, एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर दो, ये दो पॉइंट मार्क करोगे, एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर दो, फिर दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है वो आपका आंसर है। नहीं तो आप थोड़ा इधर आओ, थोड़ा आप गौरव भैया का दिमाग बताओ, मेरा दिमाग बताओ, आप क्या करते हैं एग्जाम में, मेरा दिमाग बताओ। मेरा दिमाग ये कहता है कि तुम इन दोनों को सॉल्व कर लो ना, एलिमिनेशन मेथड लगा के इन दोनों को सॉल्व कर लो ना, एक x और y का वैल्यू आएगा, और वो x और y का वैल्यू होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों का सॉल्यूशन होगा ना, वही तो सॉल्यूशन होता है। तो वो दोनों में एक पॉइंट ले लेना बस, तो ग्राफ और भी इजी हो जाएगा। अब ऐसे मैं आपको सिखा दिया हूँ यार। अब नेक्स्ट ये क्या है यार, देखो ये आप घर पे करना, सॉल्व द, ये करके जाना भाई, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बता देना, 2 लाइन से बनने वाला और एक्स एक्सिस वाला। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही करना है। दो पॉइंट लोगे, ग्राफ बना दोगे। तो सपोज करो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, आपने एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया, सोचो ऐसा कुछ आ गया, आपने दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया, तो सपोज ऐसे, ये तो नहीं होता, ये तो नहीं होता, लेकिन हाँ अभी बनाते हैं, रुक जाओ, अभी बनाते हैं, अच्छा सा बनाएंगे। ये रहा, ये स्केल से करना पड़ेगा भाई, आप तो, आपके पास तो स्केल है, आपके पास तो सब है। तो सपोज करो दूसरी लाइन का ग्राफ आपके पास ऐसा आ गया, ठीक है भैया। हाँ, अब आपको क्या करना है, देखो बेटा, हमें उस ट्राइंगल का एरिया बताना है जो इन दो लाइन से और एक्स एक्सिस से फॉर्म हो रहा है, मतलब इस वाले ट्राइंगल का एरिया बताना है। ये वाला देखो, ये वाला ट्राइंगल का एरिया बताना है, इन दो लाइन से और एक्स एक्सिस से बनने वाला ये वाला एरिया। अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे बताओगे, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे बताओगे, देखो यार इस ट्राइंगल का एरिया कैसे बताओगे, सुनना, दिमाग लगाना। बाबू देख, ये जो भी पॉइंट आएगा, ये जो भी पॉइंट आएगा, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो भी पॉइंट आएगा तेरे पास, ये वाला, इसे तू परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे एक्स एक्सिस पे, तो ये जो दूरी होगी, ये दूरी होगी, ये जो भी पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन वाला, उसका वाई कोऑर्डिनेट, ये वाला, ये हो जाएगी दूरी। प्लस में लेना, जो भी आए पॉइंट प्लस में लेना, क्योंकि डिस्टेंस है ये। हाँ, फिर भैया ये वाली दूरी तो आप निकाल ही सकते हो, यहां से लेके ये तो एक्स एक्सिस पे तुम काउंट कर लोगे ये वाली दूरी। हाँ, तो बेसिकली मैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना चाहता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा के। तो ये दूरी तो तुम एक्स एक्सिस से निकाल ही लोगे, तो बेस ही हो जाएगा, हाइट ही हो जाएगा, बस यहाँ से एरिया निकाल दो। बहुत ईजी सवाल होगा, आप घर पे जरूर करना, बढ़िया सवाल है, इस बार आ सकते हैं। ये देखो बेटा, एक ये सवाल था अपने पास, ये सवाल क्या कहता है, इसको भी ध्यान से देखना भाई, बहुत प्यारा सवाल था। कह रहा है x+1 इसका फैक्टर है, तो वैल्यूज बताओ a और b, गिवन है 2a - 3b = 4 है, तो x+1 इसका फैक्टर है इसका, तो आपको पता है x+1 को 0 के इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी -1। हाँ सही कह रहा हूँ, हाँ भैया, तो x -1 इसका 0 होगा, क्योंकि x+1 इसका फैक्टर है, तो x -1 इसका 0 होगा, 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम। हाँ, तो जहां पे भी x है वहां पे -1 रख दो, तो -1 का क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस 2b -1 प्लस 1, तो ये इसका 0 होगा, तो सेटिस्फाई करेगा, 0 के बराबर आएगा। -1 का क्यूब -1 तो -2, -1 का स्क्वायर 1 तो प्लस का a, -1 तो माइनस का 2b प्लस 1 बराबर 0,
तो ये आएगा a माइनस का 2b, -2 + 1, -1 उधर जाएगा तो +1, ये बनेगा। दूसरा हमारे पास है 2a माइनस का 3b बराबर 4। तो भैया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि a का कोफिशिएंट सेम कर दे। ये आया, वो कितना है 2a माइनस का 3b बराबर 4। बस अब एलिमिनेशन लगाओ, प्लस माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस गया, -4 + 3 माइनस का b, 1 - 4 माइनस का 3, b का वैल्यू आया 3। हाँ भैया सही है, b का वैल्यू 3 यहाँ करो तो 2a माइनस का 12 बराबर 1, तो 2a बराबर 13, तो a का वैल्यू आएगा 13/2। रख के भी देख लेना सही होगा, रख के भी देख ले, a का वैल्यू 13/2 माइनस का 2 × b माइनस का 6, तो कितना आ रहा है रे, 1 नहीं आ रहा है ना, गलत है ना कहीं ना कहीं। माइनस का b का वैल्यू 3 रखा, हाँ देखो गलती पकड़ी थी। देखो भाई ये गलतियां जब ऐसी फ्रैक्शन में आए ना, वेरीफाई करके देख लिया करो, जैसे मैंने वेरीफाई किया ना, मेरा आंसर देखो गलत बता रहा है, तो गलती कहाँ हुई बाबू, 2 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने इसको, 2a माइनस का 4b और यहाँ पे भी 2 आएगा फिर, और दूसरी इक्वेशन है 2a माइनस का 3b बराबर 4 आएगा। हाँ तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, हाँ भैया ये कट हो जाएगा, -4 + 3 माइनस का b और +2 माइनस का 2, तो b का वैल्यू आएगा 2, b 2 आ गया, यहाँ रखो, यहाँ रखो, 2 × 4 -8, -8 इधर जाएगा +8, तो +10, 2a बराबर 10, तो a का वैल्यू आएगा 5। अब सही है, a 5 b 2, 1 5 b 2 सही है, ये आगे बस a और b का वैल्यू। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं भैया। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x y 40, द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स x एंड y इज 30, तो x एंड y बताओ। भैया आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो इन तीनों एंगल का सम कर दो 180, इन तीनों का सम कर दो गौरव भैया 180, तो x + y कितना आएगा गौरव भैया 140। द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल x - y 30 ले लो, ले लिया, बस अब सॉल्व कर लो भैया, काटा पीटी कर लो, यहां से गया ये 2x बराबर 170, तो x बराबर कितना आएगा 8 16 ने 1 5 5 85, x 85 आ चुका है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 85, तो 85 प्लस का y बराबर 140, तो y का वैल्यू कितना आएगा भैया, ये यहाँ चला गया 40 15 55, बस मेरा आंसर आ गया गौरव भैया, मेरा आंसर आ गया गौरव भैया, मेरा आंसर आ गया, x आ गया, y आ गया, तीसरा एंगल तो यही था, x और y ही पूछा था बस, इजी पीजी लेमन क्विजी वाले सवाल है। नेक्स्ट ये देखो, एजेस के ऊपर भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है भाई। देखो 2 साल पहले 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter, 6 years later he will be 4 years older than twice her age, तो how old are now they now। तो भैया प्रेजेंट एज मानो किसकी, पी ए लिख रहा हूँ प्रेजेंट एज को, प्रेजेंट एज ऑफ सलीम, इसकी मानो भैया जी एक्स है, हाँ सेम प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, उसकी डॉटर की मानो वो है वाई। हाँ भैया अब ये प्रेजेंट एज आपने लेट कर ली, तो 2 साल पहले की बात कर रहा है, तो अभी की एज एक्स है, 2 साल पहले की इसकी x - 2, इसकी 2 साल पहले की y - 2, हाँ तो 2 साल पहले सलीम वॉज, तो सलीम की एज कितनी है x - 2, ये कितनी है थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, थ्राइस मतलब 3 गुना जितने उसकी डॉटर की 2 साल पहले की एज होगी, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी x - 2 3y माइनस का 6, तो x माइनस का 3y बराबर -4, पहला इक्वेशन आपने बना दिया। दूसरा 6 इयर्स लेटर, अभी x साल की है, सलीम x साल के है, तो 6 साल के बाद x + 6 और ये y साल के है, तो 6 साल के बाद y + 6, तो 6 साल बाद ही विल बी, ही कौन सलीम, ही किसके लिए यूज हुआ है सलीम के लिए, तो सलीम जो है वो कितने साल के हो जाएंगे 4 इयर्स ओल्डर, 4 साल बड़े हो जाएंगे, किससे ट्वाइस हर एज, हर किसके लिए हुआ डॉटर का, तो 4 साल बड़े हो जाएंगे डॉटर की एज के दुगने की, डॉटर की एज का दुगने का 4 साल बड़े हो जाएंगे, तो 4 इयर्स ओल्डर देन ट्वाइस हर एज, समझ में आया। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी x + 6 4 + 2y + 12, तो ये बनेगा x माइनस का 2y, 4 + 16 16 में से 6 गए 10, लो एक इक्वेशन हमारे पास ये थी, इसके जस्ट नीचे लिख दो x - 3y बराबर -4, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो भैया ये तो कट गया, -2y + 3y, y 10 + 4 14, y का वैल्यू 14 आ गया, y का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ
14 14 इंटू 2 28, माइनस का 28, उधर जाएगा प्लस का 10 के प्लस का 28 प्लस का 10 38, एक्स आएगा 38, आंसर आ गया। दोनों की अपन को प्रेजेंट एजेस निकालनी थी। चलो भैया नेक्स्ट, ये दो नंबर का रेशियो इतना है, अगर 8 सपरेट करूं ईच ऑफ द नंबर तो रेशियो बिकम 4:5। भाई दो नंबर का रेशियो इतना है, तो नंबर मान लेते हैं ए है बी है, इनका रेशियो दे रखा है 5:6। हाँ भैया सही कह रहे हो, हाँ भैया सही कह रहे हो, दो नंबर का रेशियो है, अगर 8 सपरेट करूं ईच ऑफ द नंबर, 8 सपरेट करूं ईच ऑफ द नंबर से, तो रेशियो बिकम्स होता था 4/5। देखो यार इसको तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं यार। देखो यार अगर मुझे ए का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो ए का जो रेशियो उसको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, बी का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो बी का जो रेशियो है उसको भी सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, इतना तो समझ में आ गया। या तो इसको करना है ना, इसको ऐसे कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ, इसको ऐसे कर सकते हो, अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से करना है तो कैसे कर सकते हो, ध्यान से देख लो गुरुदेव, यहाँ पे ध्यान लगा लो, बड़े बड़े सवाल करवा रहा हूँ। देखो अपन क्या करते हैं, दो नंबर मान लेते हैं ए और बी, मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया भैया, तो रेशियो तो गिवन है, मतलब ए बाई बी तो गिवन है, ये तो गिवन है। रेशियो का मतलब क्या होता है, ए बाई बी, सिंपलेस्ट फॉर्म 5/6। हाँ तो कह रहा है अगर 8 सपरेट करूं ईच ऑफ द नंबर, दोनों से 8 घटाऊं, दोनों से 8 घटाऊं, दोनों से 8 घटाऊं, हाँ दोनों से 8 घटाऊं, तो a माइनस 8 और b माइनस का 8, तो दोनों से 8 घटाऊं और उसके बाद फिर जो दोनों का रेशियो होगा वो 4:5 के बराबर। सॉल्व कर लो ना, सॉल्व कर लो। 5a माइनस का 40 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4b माइनस का 32। हाँ भैया, तो 5a माइनस का 4b प्लस का 40 उधर गया तो 8। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। अब बेटा ये कितना है, 6a बराबर 5b, हाँ 6a माइनस का 5b बराबर 0। इसको आप सब्सटीट्यूशन मेथड से ही कर लो भैया, सब्सटीट्यूशन मेथड से ही कर लो। तो a का वैल्यू कितना आएगा, 5b/6, तो 5b/6 यहाँ पे रखोगे a का वैल्यू, तो 5 इंटू 5b/6 माइनस का 4b बराबर 8, तो 25b/6, तो एलसीएम ले लोगे तो देखो 25b माइनस का 24b और जो नीचे 6 आएगा वो यहाँ 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 48, तो b का वैल्यू कितना आएगा 48, ये आएगा b का वैल्यू 48 आया, यहाँ पुट कर दो, तो a का वैल्यू आएगा 5 इंटू 48/6, हाँ 6 6 36 7 जा 8 जा 8 5 जा 40, तो a का वैल्यू आएगा 40, करके भी देख लो सही है 40। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल था भैया, एकदम अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट, अब कितने क्वेश्चन है अभी तक तो होंगे यार, तो कितने क्वेश्चन और बचे हैं गाइस, अभी तो वो पीवाईक्यूज भी बचे हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन है अभी तक तो। अरे अरे रे 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 आओ, अब इसको निपटाते हैं। इसको कैसे निपटाओगे भैया जी, इसको कैसे निपटाओगे, तो देखो यार सवाल कह रहा है देयर आर सम स्टूडेंट इन द 2 एग्जामिनेशन हॉल ए एंड बी, 2 एग्जामिनेशन हॉल है ए और बी, तो दोनों में कुछ कुछ बच्चे हैं। हाँ तो कह रहा है टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, बट इफ 20 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम बी टू ए द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2 एग्जामिनेशन हॉल। मुझे नहीं पता ए हॉल में कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन हॉल ए, इन एग्जामिनेशन हॉल ए, ये लिख रहा हूँ आप पूरा लिख देना यार, रात के कितने 3:30 बज गए भाई, ठीक है फटाफट थोड़ा खत्म करने का ट्राई करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन हॉल ए में x है, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन हॉल बी y है। हाँ तो अब सवाल पढ़ो, टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन बोथ एग्जामिनेशन हॉल, दोनों हॉल में अगर मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर करना है तो मैं 10 स्टूडेंट ए से बी में भेज दूंगा। सुनना 10 ए में है x, बी में थे y, इससे 10 इसमें चले गए, इससे 10 स्टूडेंट हट गए और इसमें आ गए, तो इसमें कितने हो गए y प्लस का 10 आ गए, पहले y थे 10 आ गए, इसमें से 10 चले गए तो पहले x थे तो x माइनस 10 आ गए। हाँ अब क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों हॉल में स्टूडेंट्स बराबर आ गए, इस हॉल में अब इतने हैं, इस हॉल में अब इतने हैं, दोनों बराबर कर दो, दोनों बराबर कर दो, x माइनस का 10 y प्लस का 10, तो ये बनेगा x माइनस का y बराबर 20। अब देखो नेक्स्ट,
बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, देखो भाई ए में थे x, बी में थे y, अब बी से इस y से a में आ रहे हैं, मतलब इस b वाले हॉल में से इसमें हमने 20 स्टूडेंट को ऐड कर दिए इसमें, तो 20 ऐड कर दिया, तो पहले x थे तो अब x प्लस 20 हो गए, इसमें से 20 चले गए तो ये y माइनस के 20 हो गए, हाँ ये x प्लस का 20 हो गया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए, एग्जामिनेशन हॉल ए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है x प्लस 20, ये कितने हो गए, बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी, डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी, y माइनस 20। तो यहां से सॉल्व करोगे तो x प्लस 20 2y माइनस का 40, हाँ तो भैया x माइनस का 2y माइनस का 60, तो ये बनेगा, इक्वेशन बन जाएगी x माइनस का 2y माइनस का 60, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो, आंसर निकाल लो यार। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, देखो x प्लस वाई बराबर, पहला इक्वेशन तो यही आया, x माइनस वाई, x माइनस 2y बराबर माइनस 60, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस गया, माइनस वाई प्लस 2y, वाई प्लस 20 80, तो y की वैल्यू आ गई 80, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 80, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 100, x 100 y 80, सिंपल सड़क, हो गया क्लियर, हो गया क्लियर, इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था गौरव भैया, बहुत अच्छे सवाल थे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देख लो भाई, ये क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे, सारी वर्ड प्रॉब्लम करा रहा हूँ जो जो आ सकते हैं। एक शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, एक शॉपकीपर था भैया, ठीक है, वो बुक्स को रेंट के लिए देता था, अच्छा, तो कह रहा है सी टेक्स अ फिक्स चार्ज, सी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 2 डेज, अगर आप कोई भी बुक रेंट पे खरीदते हो तो पहले 2 दिन के लिए तो एक फिक्स पैसा वो लेने ही वाली है, क्योंकि सी लिखा है, वो लेने ही वाली है, 2 दिन के लिए वो फिक्स पैसा, एक पैसा लेगी आपसे, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उस 2 दिन के बाद जितने दिन भी आप एक्स्ट्रा बुक रखोगे अपने पास रेंट के लिए, तो उस हर दिन का आपको पैसा देना है, फिर तो कुछ ना कुछ होगा, हर दिन का कुछ ना कुछ होगा। तो कह रहा है लतिका एक लड़की है, उसने टोटल 22 रुपए दिए एक बुक के लिए जो उसने 6 दिन रखी, जबकि आनंद ने 16 रुपए दिए एक बुक के लिए जो उसने 4 दिन रखी, तो फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, फिक्स चार्ज को x मान लो, इसको x मान लो, इसको आप x मान लो, वो जो है ना चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे उसको y मान लो, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे को y मान लो, मान लिया भैया, ये x हो गया, एक y हो गया, ठीक है। तो अब देखो बेटा, जो उसने लतिका ने 22 रुपए दिए 6 दिन के लिए बुक रखी, 6 डेज, हाँ 2 दिन के लिए तो एक फिक्स चार्ज लग रहा है उसका, 2 दिन के लिए कितना पैसा लग रहा है, x रुपए लग रहे हैं, x रुपीज, हाँ अब 6 दिन में 2 दिन का तो x रुपए लग गया, अब जो एक्स्ट्रा उसने 4 दिन अपने पास बुक रखी, हाँ तो एक दिन का ईच डे का y रुपए लग रहे हैं, तो 4 दिन उसने एक्स्ट्रा रखी, तो टोटल पैसा 4 दिन का 4y होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, किस किस को, x प्लस 4y को, x प्लस 4y को मैं ऐड कर दूं तो किसके बराबर आएगा, टोटल अमाउंट जो वो 6 दिन का देगी जो कि 22 रुपए है, तो 22 लिख दो। सेम ऐसे ही बेटा इसमें करेंगे, दूसरे वाले में उसने 4 दिन के लिए बुक रखी, तो 4 दिन के लिए रखी तो 2 दिन का तो x रुपए लग गया, अब 2 दिन एक्स्ट्रा लगी, हर एक दिन का y रुपए लग रहा है, तो टोटल 2 दिन का 2y लगेगा, बराबर टोटल पैसा उसने 16 रुपए दिया, बस मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर ले यार, सॉल्व कर ले, प्लस माइनस लगा दे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये गया 4 में से 2 गए 2y, 22 में से 16 गए 16, 22 में से 16 गए 6, तो y का वैल्यू यहाँ से आएगा 3, y का वैल्यू 3 आ गया, यहाँ रखेगा 3 4 या 12, 12 इधर गए तो x का वैल्यू आएगा 10, खत्म 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 खत्म, इतना ही तो था ये सवाल, और क्या था इसमें, कोई जान थोड़ा थी। नेक्स्ट, ये क्या कहते हैं, ये भी आते भाई एग्जाम में, अब आना स्टार्ट हो चुके, ये सवाल आराम से करके जाना। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, वाइल 1/2 होगा, ये हाफ होगा, 12 नहीं होगा बेटा, 1/2 होगा, वाइल हाफ मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। भाई एक एग्जाम है, एक एग्जाम में अगर एक सही आंसर करते हो तो आपको 1 मार्क मिलता है, हाँ 1 मार्क्स मिलता है, और अगर गलत करते हो तो उसका आधा मार्क्स कम हो जाता है, घट जाता है, डिडक्ट हो जाता है। तो जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चन एंड गॉट 90 मार्क्स, जयंती ने टोटल 120 क्वेश्चंस किए और 90 मार्क्स लेके आई। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड सी आंसर करेक्टली, उसने कितने आंसर्स सही किए, सही किए, देखो सुनना,
सुनना, मुझे नहीं पता उसने कितने करेक्ट आंसर किए, कितने करेक्ट आंसर उसने किए मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं वो है x। हाँ, मुझे नहीं पता उसने कितने रॉन्ग आंसर किए, मैं मान लेता हूं वो किए इसने y। हाँ, तो हर सही आंसर करने का 1 मार्क्स मिल रहा है, हर सही आंसर करने का 1 मार्क्स मिल रहा है। तो उसने सही आंसर x किए, तो टोटल मार्क्स x इंटू 1 x। हाँ, हर गलत आंसर करने का आधा नंबर कम हो जाता है, तो उसने गलत कितने किए y, 1 का आधा कट रहा है, तो y का कितना कटेगा, हाफ इंटू y, आधा इंटू y, लेकिन कम हो रहा है तो बेटा इसलिए माइनस का साइन आएगा, हाफ इंटू y। अब ये क्या आएगा उसका टोटल स्कोर्स, मतलब उसने इतने सही आंसर किए और फिर जितने गलत किए उससे मार्क्स घट गए, फिर टोटल स्कोर आता है वो 90 दे रखा है यहाँ पे कि उसने 90 मार्क्स गैदर किए। तो यहाँ से इक्वेशन बनाओगे तो 2x माइनस का y बराबर 180। हाँ, अब बेटा उसने बोला टोटल 120 क्वेश्चन थे, अब 120 क्वेश्चन उसने दिए और उसने 120 में से x सही किए और y गलत किए, तो अगर x प्लस y दोनों को ऐड करो तो 120 के बराबर आना चाहिए, टोटल क्वेश्चन के बराबर। यहाँ पे रख दो भाई, इसके नीचे ही रख दो और सॉल्व कर लो, मेरा आंसर आ गया, कट गया। 3x बराबर 300 हो गया, x बराबर 100 हो गया, 100 आ गया x। हाँ, x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, 200 माइनस का y बराबर 180, तो y का वैल्यू 20 आ गया, खत्म। बस यही पूछा था कि उसने ना हाउ मेनी क्वेश्चन डिड शी आंसर करेक्टली, करेक्ट करने वाले x थे तो x का वैल्यू हमने निकाला 100, 100 क्वेश्चन उसने सही किए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये तो करवा दिया मैंने, ये करवा दिया, ये करवा दिया, ये साइड मैंने करवा दिया है ना, हाँ ये करवा दिया, ये वापस आ गया, ये मैंने करवा दिया, हटाओ इसको। नेक्स्ट ये देखो, ये प्यारा सवाल है बेटा, अब कितने सवाल बचे हैं, अब मतलब ये नॉर्मल, फिर पीवाई क्यूज करेंगे अपन, ठीक है, फिर पीवाई क्यूज करेंगे अपन, फिर पीवाई क्यूज पे अपन जंप मार लेंगे इसके बाद। ये देखो कैसे करोगे, एक रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट द हाफ द फुल फेयर, एक रेलवे का आधे टिकट का जो पैसा है वो पूरे टिकट का आधा है, मतलब आप रेलवे में गए, मतलब एक रेलवे का जो हाफ टिकट है, आधा टिकट आपको कराना है, तो जो पूरे टिकट का जो पैसा होगा ना उसका आधा करोगे ना तो हाफ टिकट का पैसा लगेगा। अच्छा, बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन द हाफ टिकट एज ऑन द फुल टिकट, लेकिन जो रिजर्वेशन चार्जेस है वो फुल टिकट और हाफ टिकट पे दोनों पे सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। हाँ, तो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम द स्टेशन ए टू बी कॉस्ट 2530, also one reserved first class ticket and one reserved first class half ticket from A to B cost 3810, find the full first class fare from station A to B and also reservation charges for a ticket। बढ़िया सवाल है, देखो हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट क्लास फेयर को मतलब पूरा फुल फेयर को, फर्स्ट क्लास फेयर का पैसा अपन x मान लेते हैं, फुल फेयर कॉस्ट x मान लेते हैं, फुल फेयर अपन x मान लेते हैं। हाँ, कि पूरे टिकट का जो पैसा है वो x रुपए लग रहा है। हाँ, और रिजर्वेशन चार्जेस को अपन y मान लेते हैं, रिजर्वेशन चार्जेस को अपन y मान लेते हैं, ठीक है, अपन y मान लेते हैं, चलो मान लिया। अब उसने बोला पहले केस के अंदर कि भैया वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम ए टू बी, एक बंदे ने क्या किया, एक पूरा फर्स्ट क्लास फुल फर्स्ट क्लास टिकट खरीदा। हाँ भैया, रिजर्व्ड कराया, रिजर्व्ड, तो भैया जब उसने एक पूरे टिकट को रिजर्व कराया तो क्या क्या पैसा देना पड़ेगा, जो रिजर्वेशन चार्जेस होगा वो देगा और जो पूरे टिकट का जो पैसा होगा वो देगा, तो पूरे टिकट का पैसा देगा और रिजर्वेशन चार्जेस भी देगा, ये दोनों चार्जेस इंक्लूड होंगे तब कहीं जाके वो जितना टोटल पैसा बनेगा वो देगा। कितना दिया उसने, 2530, बस कर दो। अगला वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास, अब दूसरा केस में क्या कह रहा है कि एक तो उसने पूरा फर्स्ट क्लास फुल रिजर्व्ड करवाया और एक उसने रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट और एक आधे टिकट को रिजर्व कराया। तो देखो पूरे टिकट को रिजर्व कराने का पैसा तो x प्लस वाई है, आपके सामने ही है, पूरे टिकट को रिजर्व कराने का इतना पैसा है। अब उसने आधे टिकट को भी रिजर्व कराया तो आधे टिकट का प्राइस कितना है, हाफ द फुल फेयर, पूरे टिकट के पैसे का आधा। तो अगर उसने आधा टिकट खरीदा है तो आधे टिकट का पैसा कितना होगा, पूरे टिकट का आधा, लेकिन अब आधा टिकट भी उसने रिजर्व कराया है तो इस आधे टिकट पे भी रिजर्वेशन चार्जेस लगेंगे जो कि y लगेंगे, तो ये भी प्लस करना पड़ेगा।
तो ये पूरे टिकट का पैसा होगा, ये आधे टिकट का टोटल पैसा होगा। तो टोटल पैसा ऐड करोगे तो 3810 के बराबर आना चाहिए। लो भाई इसको अब सॉल्व कर लो यार। x प्लस वाई कितना है 2530, 2530 ये यहाँ पुट कर दो, प्लस x प्लस का 2y/2, इतने से कैल्शियम लिया 3810। अब इसको सॉल्व करना घर पे करना यार। अब तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस में होमवर्क दूंगा ये वाला, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। x और y का वैल्यू निकाल लेना बस, ठीक है। चलो ये क्या कहते हैं, एक 2 डिजिट नंबर है, ऑब्टेन होता है आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8 एंड देन सबट्रैक्टिंग 5, अच्छा, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 16 एंड एडिंग 3 फाइंड द नंबर। भाई एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर आप सबको पता है एक्स वाई होता है, और इसको ऐसे लिखता हूँ 10x प्लस वाई, ये मेरा 2 डिजिट का नंबर है। अब ये मुझे कैसे मिलता है, ये मुझे कैसे मिलेगा, ये मुझे कैसे मिलेगा, आपको पता है ये कैसे मिलेगा मुझे, मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाय 8, ये डिजिट्स होती है एक्स और वाई डिजिट्स है। अब इनके डिजिट्स के सम को आइदर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं, सम डिजिट्स के सम को 8 से मल्टीप्लाई करूं, फिर इसमें से 5 घटा दूं तो मिल जाएगा। तो एक तो केस ये बन गया 10x प्लस वाई बराबर 8x प्लस का 8y माइनस का 5, तो 8x यहाँ आएगा तो 2x बचेगा, 8y इधर आएगा तो माइनस का 7y आएगा और माइनस का 5, बस ये पहला इक्वेशन, ठीक है। और बाय मल्टीप्लाइंग यही 2 डिजिट का नंबर मुझे कैसे मिल सकता है, यही 2 डिजिट का नंबर मुझे कैसे मिल सकता है, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16, x माइनस वाई ले रहा हूं मैं x माइनस वाई दोनों डिजिट्स का डिफरेंस को मल्टीप्लाई करूंगा 16 को एंड देन ऐड 3, तो 3 से घटाऊंगा, तो ये बनेगा 10x प्लस वाई 16x माइनस का 16y प्लस का 3, ये 10x उधर गया 6x, ये y उधर जाएगा तो माइनस का 17y, ये 3 को अब यहाँ भेज दो तो माइनस का 3। अब इन दोनों को सॉल्व करना, x और y की वैल्यू आएगी, मेरा आंसर आ जाएगा। नंबर निकालना है, x और y की वैल्यू आएगी, यहाँ x और y में रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये घर पे करना होमवर्क। अब x और y का वैल्यू मैं इक्वेशन बना के तुम्हें दे रहा हूँ, ये वाला ऐसा एक कॉम्पिटेंसी का क्वेश्चन आ सकता है, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दिस एंड दिस, ये क्या है, 4 की पावर लिखा है, 4 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1024, 1024 4 की कितनी पावर होती है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 256, 256 इंटू 4 होता है 1024, 1 2 3 4 5 पावर है, तो 4 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की पावर है 5। हाँ तो बेटा दोनों के बेस सेम है, इक्वल का साइन है, दोनों के बेस सेम है, दोनों का पावर बराबर होगा, x प्लस वाई बराबर 5, यहां से पता किया। अगला देखो बेटा ये है 1024 की पावर x माइनस का y इज इक्वल टू 4, 1024 को क्या लिख सकता हूं, अभी लिखा मैंने 1024 को 4 की पावर 5, फिर होल पावर आएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू है 4 की पावर 1, तो 4 की पावर ये कितनी आएगी गौरव भैया 5x माइनस 5y, आपको पता है पावर मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई कर दी बराबर 4 की पावर 1। हाँ तो भैया देखो बेस दोनों का सेम है 4 4, इक्वल का साइन है तो पावर बराबर होगी, मतलब 5 दोनों से कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, वापस से 5x माइनस वाई बराबर 1 आएगी, तो यहाँ से पता चला x माइनस वाई बराबर है 1/5। अब एक चीज देखो, हमें पूछा कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो पहले अगर मैं a1/a2 चेक करता हूँ इनका, a1 कितना आ रहा है 1, a2 कितना आ रहा है 1 1 आया ये तो। अगर मैं b1/b2 चेक करता हूँ, इसका कितना आ रहा है 1, इसका कितना आ रहा है -1, तो ये आ रहा है -1, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी ये दोनों, और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, ये सवाल आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये एक फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is separated from the numerator and becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, find the fraction। देखो सवाल क्या होता है बेटा, जब फ्रैक्शन लिखते हैं जैसे 2/3 3/2, तो हर फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, तो भैया आप क्या करो न्यूमरेटर को लेट कर लो अपना x, हाँ, और डिनोमिनेटर को लेट कर लो आप एक y, हाँ, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा गौरव भैया, फ्रैक्शन आपका हो जाएगा x/y, ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होता है। तो अब बोला कि फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा जब एक सेपरेट करूंगा न्यूमरेटर से, सिर्फ न्यूमरेटर से,
तो अगर मैं न्यूमरेटर से ही सिर्फ एक सेपरेट करूं, मैंने डिनोमिनेटर में कुछ नहीं छेड़ा है वही लिखूं, तो ये जो फ्रैक्शन बनेगा ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर y, 3x माइनस y बराबर 3। अब कह रहा है ये 1/4 हो जाता है जब 8 ऐड करूंगा इसके डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में तो मैंने कुछ नहीं छेड़ा, डिनोमिनेटर के अंदर मैंने 8 ऐड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन 1/4 हो गया। तो 4x बराबर y प्लस 8, तो 4x माइनस का y बराबर 8। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो फ्रैक्शन इज x/y। ठीक है, तो यहां तक तो अपना हो गया है। अब क्या बारी है, अब बारी है हमारे PYQs की। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों PYQs 2025 के ऊपर। सीधा के सीधा चलो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलो। तो फाइनली बच्चों ये वीडियो हमारी यही खत्म होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी यार। तो बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो के पीछे मेरे प्यारे बच्चों यार। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है और नीचे हाइप बटन पे क्लिक करके प्लीज हमें हाइप दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, ताकि हमारी वीडियो को थोड़ा सा रीच मिल जाए यार। और कमेंट सेक्शन करके बताना आपको नेक्स्ट चैप्टर किसका चाहिए फटाफट से। और गूगल फॉर्म फिल करते ही आपके व्हाट्सएप पे ये PDF सेंड कर दी जाएगी पूरे के पूरे सबकी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, टोटल 100 पेज की PDF है। ठीक है, तो मिलता है आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं हूं आपका गौरव भैया, आपका दोस्त, जो आपके 11th एंड 12th में भी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, इसी चैनल पे आपको 11th एंड 12th की भी मैथमेटिक्स मिल जाएगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।